नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब में। और आज हम क्लास 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ने जा रहे हैं। तो कई सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर एओडी पे हमको लेक्चर चाहिए। तो मैं आपको बेसिक थ्योरी मतलब बेसिक आप रिवीजन कर पाएँ, और रिवीजन के साथ साथ में कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है जिससे बच्चों को डर लगता है, ठीक है, वो क्वेश्चंस भी उठा के लाया हूँ। तो बढ़िया आराम से पढ़ते चलेंगे, एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। और सबसे पहले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लें कि अगर कॉन्सेप्ट बनेगा तो क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत होगी। अगर आप सीधे क्वेश्चन के प्रोसेसेस में जाते हैं, दो तरह से क्वेश्चन होते हैं बच्चों, ठीक है। एक तरीका ये है कि आप जो है तो जिसको कहते हैं कि आप पहले प्रोसेस याद कर लो, ठीक है, कि भैया यहाँ पे हुआ, ये टी लिया, ये लिया, ये लिया, ये रख दिया, ऐसा कर दिया, ये प्रोसेस हो गई। तो प्रोसेस याद करोगे तो हो सकता है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है उसमें आप जाके अटक जाओ, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आपको कुछ बोल दे, पूछ पूछ दे ऐसा जिसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो इसलिए पहले कॉन्सेप्ट समझो। तो जो कॉन्सेप्ट समझोगे तो प्रोसेस वाले भी क्वेश्चन हो जाएंगे, और साथ में आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो दोनों हो जाएंगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है, ठीक है। देखो, मैथ्स हम पढ़ते इसलिए हैं कि जिससे हमारा जो रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, वो बढ़े, है ना, उसका डेवलपमेंट हो। तो जब हम जिस चीज़ के लिए पढ़ ही रहे हैं तो हम क्यों ना कॉन्सेप्ट समझें, क्यों हम प्रोसेस बार बार याद कर ले, वही क्लास में हर क्लास में प्रोसेस याद करते चलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम पहले क्या करेंगे, हम समझेंगे कि कॉन्सेप्ट होता क्या है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन के स्टार्ट करते हैं हम, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की, माफ़ कीजिएगा। तो अब देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैंने एक लेक्चर पहले बना दिया कि होता क्या है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 5 तरह के फंक्शन, 5 टूल्स हम पढ़ते थे पहले। अब उनमें से हमारे पास 3 टूल्स बचे हैं क्लास 12th में, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पहला जो टूल है वो है रेट ऑफ चेंज, दूसरा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और तीसरा है मैक्सिमम मिनिमा। दैट्स इट। इसके अलावा कोई वो नहीं है आपके पास, टूल नहीं दिया हुआ है। मतलब है, बात बहुत सारे टूल है, अप्रॉक्सीमेशन है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है, स्लोप है, बट हम वो पढ़ेंगे नहीं। हम पढ़ेंगे सिर्फ इतना ही, ठीक है, 3 तरह के टॉपिक। तो इन 3 टॉपिक को अच्छे से समझना कि कहाँ पे क्या कैसे काम करता है, और उसके बाद हम उनके क्वेश्चंस करेंगे, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, जितने भी क्वेश्चन होंगे, 5 5 क्वेश्चंस, और उसके जरिए हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ओके, ठीक है। पहले आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। इसका मैंने पहले भी आपको बताया कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है बच्चों, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में क्या होता है कि आपको जो क्वांटिटीज हैं, जैसे कि सरफेस एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, ये सारी जो क्वांटिटीज होती हैं, इन सारी क्वांटिटीज को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था, ठीक है। जिसको भी नहीं पता वो लेक्चर जरूर जाके देखें एक बार वापिस, ठीक है। तो मैंने समझाया था कि भैया हर चीज़ एक रिस्पेक्ट में होती है। तो क्या होता है कि जब हम एरिया निकाल रहे हैं, वॉल्यूम निकाल रहे हैं, वहाँ पे 3 3 तरह की क्वांटिटीज़ हैं। पाई आर स्क्वायर एरिया का है ना। तो आर भी एक क्वांटिटी है, मतलब एक अपने आप में वेरिएबल है ना, वेरी कर सकता है अलग अलग सर्कल्स के लिए। एरिया भी सबका अलग अलग होगा। तो यहाँ पे दो दो जब वेरिएबल आ गए तो ये अलग अलग इनके रिस्पेक्ट में होगा, कि आप एरिया का निकाल रहे हो रेडियस के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इस तरीके से आप रेट ऑफ चेंज निकालते हो। तो इसलिए हमको इसको बहुत अच्छा टूल हो जाता है हमारे लिए, है ना। आप स्पीड निकाल रहे हो टाइम के रिस्पेक्ट में, स्पीड को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाती है ना, स्पीड डिस्टेंस को करते हो तो, सॉरी, है ना। तो इस तरीके से हम ये पढ़ेंगे। दूसरे नंबर पे आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में क्या होता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस में कि आपके पास कोई फंक्शन है, ठीक है, वो कब इंक्रीज कर रहा है और कब डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमको बतानी रहती है। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, मतलब आपको सीधा फंक्शन देगा। आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। फिर आता है मैक्सिमम मिनिमा, सबसे बढ़िया। इससे बोर्ड एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। कई बार केस स्टडी में भी ये क्वेश्चंस इसके आते ही आते हैं। तो बढ़िया समझेंगे अच्छे से और चलेंगे आगे, जिससे कि पूरा डर खत्म हो जाए। अब सबसे पहला आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, अंडरस्टैंडिंग हाउ क्वांटिटीज चेंज विद रिस्पेक्ट ईच अदर यूजिंग डेरिवेटिव्स एंड द चेन रूल, ठीक है। यही मैंने बताया आपको कि डिफरेंट तरीके की क्वांटिटीज हैं। अब उन तरह की क्वांटिटीज को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और देखो कि उससे क्या निकल रहा है, ठीक है। एक की वैल्यू दी है, दूसरे की नहीं दी है, दूसरे को निकालने का कोई टूल दिया हुआ है, तो उन सब का यूज कर करके हम निकालते चलेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब ये कुछ फॉर्मूले लिख रखे मैंने, ठीक है, कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर एफ एक्स है, ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। चेन रूल लिखा हुआ है यहाँ पे, कैसे काम करता है ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। अब इसमें जो नॉर्मल टाइप्स आते हैं, ठीक है, जो 3 टाइप्स बेसिकली एग्जाम में आते हैं वो कौन कौन से हैं। एक है स्फेयर प्रॉब्लम, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछता है, स्फेयर का क्वेश्चन पूछता है, या फिर क्यूब का क्वेश्चन पूछता है, और फिर लेडर का। इसके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि बस यही क्वेश्चंस हैं, बट इसके अलावा भी क्वेश्चंस आते हैं। बट ये जो हैं, ये तीनों सबसे मेन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुए हैं, जिनको मैं कह सकता हूँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, ठीक है।
अब इनमें कुछ फॉर्मूले हैं जो एक बार मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, और सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और इसी तरीके से कोन का है वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर और सरफेस एरिया है पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ठीक है। अब देखो इसमें स्टेप बाय स्टेप मेथड लिखी हुई है कि कैसे हमको इसको निकालना है। तो स्टेप में क्या है, आइडेंटिफाई गिवन रेट एंड रेट टू फाइंड। पहले तो आप ये निकालो बच्चों कि आपको निकालना क्या है। अगर आपको ये समझ में आ जाए कि निकालना क्या है तब तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करो कि निकालना क्या है और दिया क्या है, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि जो डेटा हमको दिया है क्वेश्चन में, उस जो इफ करके लिखा रहता है, गिवन लिखा रहता है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हमको हर बार लिख दे कि एफ एक्स इक्वल्स टू 2x है तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकालो। हर बार ऐसा नहीं बोलेगा कि सीधा आप x की वैल्यू 2 रख दो तो 2 2 4 आ गया, ठीक है। हर बार ऐसा नहीं होगा। तो आपको क्या होगा, डेटा एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कि आपके यूजफुल, आपके काम के लिए कितना डेटा है। क्लियर है। राइट फॉर्मूला रिलेटिंग द क्वांटिटीज, फॉर्मूला को लिखो। ये मैंने इसलिए लिखा है, ये चारों पॉइंट्स मैंने इसलिए लिखे हैं कि बोर्ड्स में आंसर लिखने पड़ते हैं, ठीक है। देखो अगर हमारा जेई के लिए हम प्रिपेयर कर रहे होते अभी, मतलब कर रहे होंगे कई सारे लोग, लेकिन जेई में क्या होता है कि आप डायरेक्ट जो है तो अगर आंसर ला रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ नहीं चलता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो है तो लिखना पड़ता है पूरा प्रोसेस, ठीक है, कि आप अच्छे तरीके से लिखे तब मार्क्स मिलते हैं। हो सकता है बहुत बच्चों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है बट मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि वो लिख नहीं पा रहे अच्छे से। तो सबसे पहले आप ये लिखो, उसके बाद फॉर्मूला लिखो, उसके बाद डिफरेंशिएट करो, ठीक है। टाइम लिख दिया यहाँ पे मैंने, टाइम की जगह आप कोई दूसरी क्वांटिटी भी हो सकती है, ठीक है। सब्स्टिट्यूट नोन वैल्यूज़ एंड सॉल्व। उसके बाद जो आपको गिवन है, जो वैल्यूज़ आपके पास दी हुई हैं या जो आपने एक्सट्रैक्ट की है, उन वैल्यूज़ को पुट कर दो, ठीक है। तो जब पुट कर दोगे तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो, अब जैसे है सबसे पहला क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखो, क्वेश्चन कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस ऑफ द स्फेयर इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है। उसने स्फेयर के वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज दे दिया है कि वॉल्यूम किस स्पीड से चेंज हो रहा है, और साथ में जो आपकी वो है किसको क्या कहेंगे कि पैरामीटर्स हैं, वो क्या है, सेकंड है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। मतलब किसके रिस्पेक्ट में चेंज, रेट ऑफ चेंज दे रखा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जब टाइम के रिस्पेक्ट में है तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू है, डीवी बाय डी की वैल्यू, ठीक है। डीवी बाई डी की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द रेट एट विच इट्स सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग। सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमको निकालनी है। इस ए को कैपिटल कर देता हूँ। डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, जब आर की वैल्यू 12 हो, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अब आपने क्या क्या निकाल लिया, आपने क्वेश्चन को समझा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या निकालना है, ये सारी चीज़ें आपने क्लियर कर ली, ठीक है। आपको डी वी बाई डी टी गिवन है ना, डी ए बाई डी टी निकालना है कब, जब आर की वैल्यू 12 हो, ठीक है। तो इस तरीके से करना, किसका, स्फेयर का। अब इतना हमने कर लिया। अब ये देखो, ये जो सॉल्यूशन लिख के लाया ना मैं, ये सॉल्यूशन बेसिकली आपको बोर्ड्स के कॉपी में लिखने के लिए, लेकिन मैं इससे नहीं समझाऊंगा आपको, मैं अपना सॉल्व करके समझाऊंगा, क्योंकि सॉल्व करके समझाने में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको दिया हुआ है, सॉरी इसका कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। आपको दे के रखा है डी वी बाय डी टी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। और साथ में आपको क्या निकालना है, डी ए बाय डी टी निकालना है। अब जो जो आपको पता रहता है ना, आप उनके फॉर्मूले लगा दो, दोनों के फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे। तो पहले आपको डी वी बाई डी टी है, तो इसके लिए क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। वॉल्यूम क्या होता है इसका, स्फेयर का, स्फेयर का वॉल्यूम होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब डी वी बाई डी टी, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करेंगे, 4/3 और पाई जो है वो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, आर क्यूब का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3r² होगा पहले, और फिर क्या बचेगा आपके पास, डी आर बाय डी टी बचेगा, ठीक है। क्लियर है। तो हमने क्या किया, बस वॉल्यूम को लिया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई। आर का होगा नहीं डिफरेंशिएशन, क्यों, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, आर के रिस्पेक्ट में कर नहीं रहे हैं, और आर तो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि डी वी बाई डी टी की वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ है हमारे पास, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ रख दो 8 इज इक्वल्स टू 4/3 पाई, 3 से 3 वैसे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बचेगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाई डी टी।
अब मैं इस स्टेप में 4 से 8 को कैंसिल करूंगा 2 टाइम्स। ठीक है, अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, डी आर डी टी की, क्योंकि आर की वैल्यू मुझे पता कितनी है, 12 है। आर की वैल्यू मुझे पता है 12 है। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू लगेगी, डी आर बाई डी टी की। तो यहाँ से हम डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालेंगे। तो डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकालने के लिए डी आर बाई डी टी को यहीं रहने दो, बाकी सबको उठा के इधर पटक दो। चलो पटक दो, तो क्या हो जाएगा, 2/πr²। ठीक है, इतने तो बचे। ठीक है, क्लियर है। ये किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों आपके पास, डी आर बाई डी टी की। अब क्या निकालना है हमको, ए मतलब सरफेस एरिया। अब जो सरफेस एरिया होता है आपका स्फेयर का, स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, है ना, 4πr²। कितना होता है, 4πr²। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाओगे 4πr²। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे टी के रिस्पेक्ट में, डी ए बाय डी टी इज इक्वल्स टू 4 और पाई कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएंगे, r² की वैल्यू 2r, और r का डिफ्रेंशिएशन होगा नहीं तो चेन रूल से डी आर बाय डी टी आ जाएगा। क्लियर है। अब अभी हमने डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाली, जस्ट अभी रख दो, क्योंकि हमको डी बाई डी टी की वैल्यू निकालनी है। कब, एक और कंडीशन दी थी बच्चों, क्या, आर की वैल्यू 12 दे रखी है। इसको ऐसे जब लिखते हैं ना तो इसका मतलब होता है एट आर इक्वल्स टू 12। निकालो, कितना आएगा, 4π2r। डी आर बाई डी टी की वैल्यू कितनी बच्चों अपने पास, 2/πr²। ठीक है, अब इस पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, एक आर से एक आर कैंसिल, कितना बचा, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और आर की वैल्यू कितनी बच्चों, 12 है। क्लियर है, इतना ही तो आएगा ना। हाँ, ठीक है, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 16/12, आर की वैल्यू मैंने एक बार रख दी। ये आगे किसकी वैल्यू, डी ए बाई डी टी की। इसको कैंसिल कर दो, 4 से जाएगा तो ये जाएगा 4 टाइम्स, हो जाएगा 3 टाइम्स। तो डी ए बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। जो हमारे पास डेटा था उसमें से हमने क्या किया, अपनी वैल्यूज़, अपने के लिए जो गिवन था, जो हमारे काम की चीज़ें थी उसको एक्सट्रैक्ट करी। एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो पूछा था उनको ओपन कर दिया। देखो ये चीज़ हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। ठीक हो, क्या कि हम डी वी बाई डी टी को ओपन करेंगे, डी ए बाई डी टी को ओपन करेंगे, तब तो हमारा फॉर्मूला बनेगा। तो ओपन करने के लिए डी वी बाई डी टी का डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं होता। तो हम क्या किए, पहले पहले हम इसको वी का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाए। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर दिए तो डी वी बाई डी टी इस तरीके से खोले। आपको याद होगा 10th क्लास में हम करते थे कि अगर ए एन इक्वल्स टू 128 लिखा है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अब ए एन इक्वल्स टू 128 लिखा है तो ए एन की वैल्यू हम क्या रखते थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 28। तो ये क्या हुआ, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो जब इसकी वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करी है, ठीक है, इसकी वैल्यू हमने पुट की, मतलब कि हमने उसको पूरा ओपन किया। ऐसे ही जो हमको गिवन है ना उसके लिए हमको पूरा उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, डी वी बाई डी टी को हमने पूरा ओपन किया ऐसा, और फिर यहाँ से डी आर बाई डी टी की वैल्यू एक्सट्रैक्ट की। अच्छा देखो, एक खुद से दिमाग सोचो, खुद से सोचो कि भैया अगर हमको एरिया निकालना है तो हमको ये डी आर बाई डी टी दिक्कत देगा, क्योंकि हम आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो अब उनको डी आर बाई डी टी की वैल्यू कुछ ना कुछ करके तो देनी थी। ठीक है, आर भी दिख रहा था उनको कि आर भी आएगा, तो आर की वैल्यू उन्होंने डायरेक्ट रख दी 12। लेकिन डी आर बाई डी टी भी आ रहा था तो उसकी वैल्यू उनको देनी थी। तो कैसे देते, तो उन्होंने वॉल्यूम का रेट दे दिया कि निकालो भाई इससे डी आर बाई डी टी। ठीक है, डायरेक्ट दे देते डी आर बाई डी टी तो सीधा रख देते आर की वैल्यू डी आर बाई डी टी की, लेकिन डी आर बाई डी टी की वैल्यू डायरेक्ट ना देके उन्होंने कर दी। इसी को कहते हैं कि जो गिवन है उससे अपना डेटा एक्सट्रैक्ट करना अपने काम का। तो ठीक है, तो ये चीज़ हमको करते आना चाहिए, इसमें हम मास्टर होना चाहिए। ठीक है, कि जो दिया है वो डायरेक्टली हमारे काम का है या उससे कुछ चीज़ें हम निकाल सकते हैं अपने काम की। क्लियर है, चलो ये क्वेश्चन समझ में आएगा उम्मीद करता हूँ। चलो अगला देखते हैं। ठीक, अब फिर ध्यान से देखिएगा, अब वो मैंने स्फेयर वाला क्वेश्चन बता दिया था। ठीक है, अब ये क्यूब प्रॉब्लम। ठीक है, क्यूब के ऊपर क्वेश्चन है। क्यूब के ऊपर प्रॉब्लम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वही बात, वॉल्यूम का रेट दे रखा है किसके, क्यूब के। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, वॉल्यूम का दिया है उससे आपको क्या निकलेगा। अब इसमें ए लगता है, ए मतलब एज है ना, एज लगता है इसमें, इसको मैं अलग से ही सॉल्व करा देता हूँ। अब इसमें फिर से देखिए, आपको गिवन है, दिख रहा है ना, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बच्चों। ठीक है, मैं दिखूँ ना दिखूँ, जहाँ जो लिख रहा हूँ वो दिखना चाहिए। ठीक है, चलो देखो क्या दे के रखा है, डी वी बाई डी टी की वैल्यू रखी है 8 सेंटीमीटर क्यूब सेकंड, यही है ना, सेकंड में ही है, एक बार क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, पर सेकंड है, और लेंथ ऑफ एन इज 12 सेंटीमीटर। ओ पूरा चिपका ही दिया भाई क्वेश्चन। ठीक है, अब लेंथ ऑफ एज मतलब एज को हम मान लेते हैं ए, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। हमको सरफेस एरिया निकालना, मतलब डी ए बाई डी टी को निकालना है।
अब जब इस तरीके से आप लिख लोगे ना तीनों चीज़ें कि क्या क्या दिया है, क्या निकालना है, बड़ा ईजी हो जाता है। सही बताऊँ, बहुत ईजी हो जाता है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने निकाली किसकी वैल्यू, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला खोल दो, तो उसके लिए पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, अगर ए एज है तो, है ना, यहाँ पे मैं कहीं पे लिख देता हूँ, ए इज इक्वल्स टू एज। ठीक है, व्हाट्स योर एज। अब वी इक्वल्स टू ए क्यूब आ गया। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वी बाई डी टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया, टी के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 3a² डी ए बाई डी टी। अब यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकालना आपको पता है ना, डी ए बाई डी टी की, क्योंकि ए की वैल्यू मुझे पता है 12, ये तो डायरेक्ट रख दूंगा। डी ए बाई डी टी की वैल्यू चाहिए, डी ए बाई डी टी की वैल्यू यहाँ पे रख दो 8। 8 इज इक्वल्स टू 3a² डी ए बाई डी टी। अब जिसकी वैल्यू निकालना है उसको अकेला छोड़ते हैं, उसको क्या करते हैं, अकेला छोड़ते हैं, तनहा। उसको क्या करते हैं, तनहा छोड़ते हैं। ठीक है, छोड़ दो तनहा, तो हो जाएगा डी ए बाई डी टी, बाकी सब उधर फेंक दो। 8/3a², कुछ भी नहीं किया, बेसिक मैथ्स है, 3a² इधर ले गए। ठीक है, अब क्या है, ये हमको मिल गई डी ए बाई डी टी की वैल्यू। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, हम्म इसके बाद हमको चाहिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला दिख तो रहा है ना, हाँ। सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, 6a² क्यूब का। ठीक है, अभी मैंने दिखा दिया था प्रीवियस स्लाइड में। डिफ्रेंशिएट किया, डी ए बाई डी टी। अब स्पीड बढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे ना, ये हो जाएगा 12a। ठीक है, और साथ में क्या आएगा, डी ए बाई डी टी। डी ए बाई डी टी की वैल्यू अभी भी निकाली है, 12a इंटू डी ए बाई डी टी, 12 8/3a²। एक ए गया, 3 से 12 गया 4 टाइम्स, कितना बचा, 8×4 = 32/a। अब ए की वैल्यू कितनी है, 12 है, रख दो 32/12। ठीक है, कैंसिल करो तो कितने टाइम जाएगा, 4 से जाएगा ये 8 टाइम्स, 4 से जाएगा ये 3 टाइम्स। तो कितना आ गया आपका, डी ए बाई डी टी इक्वल्स टू 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर आएगा पर सेकंड। अगर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में क्यूब लिख दिया उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, मैं एक चीज़ और थोड़ा सा समझाना चाहूँगा, 2 मिनट का टाइम देके। ठीक है, ध्यान से सुनना कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, मतलब ये प्रोसेस क्या है, ठीक है, ये चीज़ हो क्या रही है, कैसे, क्यों पूछ रहा है ये सब कुछ। तो देखो, होता क्या है कि अब इसने बोला क्यूब बढ़ रहा है, स्फेयर बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब स्फेयर बढ़ रहा है तो वो बढ़ता जा रहा है, गुब्बारा है, ठीक है, गुब्बारा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, सरफेस एरिया भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, या क्यूब है वो बढ़ता जा रहा है तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है, सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। अब मैंने बोल दिया कि हमको वॉल्यूम में जो चेंज हो रहा है, जो बढ़ रहा है वॉल्यूम, उसका रेट पता है, हमको एरिया का निकालना है। तो एरिया के निकालने के लिए भी हमको एक टाइम चाहिए ना, कि किस टाइम पे, क्योंकि हर जगह जो रेट है वो सेम रेट नहीं है, कहीं अलग है कहीं अलग है। तो वो कह देता है कि जब लेंथ की जो एज की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर पहुंचे, पिछले क्वेश्चन में रेडियस बोल देता कि जब रेडियस 12 सेंटीमीटर पहुंचे उस टाइम पे स्टॉप कर दो 1 सेकंड के लिए, और उस टाइम पे नोटिस करो कि डी एस अपॉन यानी सरफेस एरिया या डी अपॉन डी टी कितना था, सरफेस एरिया का रेट क्या था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये समझो कि आपको वॉल्यूम दे दिया कि भाई इस रेट से इंक्रीज हो रहा है हर सेकंड में। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है कि जब ए की वैल्यू 12 पहुंचेगी तब बताओ कि डी ए बाई डी टी की वैल्यू उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगी। क्लियर है ये चीज़। तो इससे हमारा निकल आया 8/3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्लियर है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, लैडर वाला है शायद। हाँ, a ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meter per second. How fast its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall. ठीक है, अब क्या है, लैडर है कितनी, 5 मीटर लंबी है। चलो इसको मैं अच्छे समझाता हूँ। देखो, ये दीवार है, दीवार पे रखी हुई है लैडर। ठीक है, सुंदर सी लैडर। अब लैडर की हाइट तो फिक्स है, कितनी है, 5 मीटर। ठीक है, ये तो नहीं बटेगी, मतलब घटेगी बढ़ेगी। ठीक है, अब ये जब ऐसी रखी हुई है, ठीक है, और साथ में आपको क्या कह रहा है, साथ में आपको कह रहा है कि रेट जो है वो कितना है, पीछे से हम खींच रहे हैं। ठीक है, लैडर को हमने नीचे से पकड़ा और खींच रहे हैं 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो हाइट जो है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, जब फुट जो है 4 मीटर अवे होगा। फुट कितना होगा, 4 मीटर अवे। ठीक है, तो ये 5 मीटर है और इधर से जो हम खींच रहे हैं इसकी हमको रफ्तार दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड हम 2 मीटर खींच रहे हैं, तो इधर से घट रहा होगा। ठीक है, इधर से घट रहा होगा, इसको मैं मान लेता हूँ एक्स, इसको मैं मान लेता हूँ वाई, इसकी लेंथ में मान लेता हूँ एक्स, इसकी लेंथ में मान लेता हूँ वाई। तो मुझे वाई में चेंज पता है,
क्या मतलब है इसका? मुझे y में चेंज पता है, x का निकालना है कि किस रेट से वो नीचे आ रहा है। अब देखो डिफरेंशिएशन अपने आप में इतना अच्छा टूल्स क्यों है, इतना अच्छा टूल क्यों है? वो इसलिए है, क्यों? क्योंकि जब हम इसका डिक्रीज कर रहा है ना, तो इसका रेट निकालेंगे, अपने आप नेगेटिव आएगा। तो ये शो करेगा कि वो चीज़ आपकी घट रही है। ठीक है, यही चीज़ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में भी पढ़ेंगे आप। ठीक है, कि जब डिफरेंशिएशन नेगेटिव आता है उसका मतलब डिक्रीजिंग है, और डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो उसका मतलब इंक्रीजिंग है फंक्शन। यही होता है, मतलब डिक्रीज कर रहा होगा तो -8/3 आंसर आएगा इसका। ठीक है, शायद, पता नहीं, जो भी होगा आंसर, मतलब जो भी डिक्रीज कर रहा होगा तो नेगेटिव जरूर लगेगा सामने। अब देखो हमको क्या पता है, हमको पता है dy/dt की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। हमको किसकी निकालनी है सर? dx/dt की। ठीक है, कब निकालनी है? जब y की वैल्यू 4 सेंटीमीटर 4 मीटर हो, है ना? व्हेन द फुट इज लेडर 4 मीटर अवे। हाँ, जब y की वैल्यू कितनी हो? 2 हो, तो उस इंस्टेंस पे मैं x की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। ठीक है, चलो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस लगा सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि वॉल जो है वो 90 डिग्री पे होगा, है ना? जो घर की दीवारें होती हैं वो 90 डिग्री पे खड़ी होती है। कभी देखा है कि ऐसी वॉल खड़ी हो? ठीक है, आर्किटेक्चर बना देते हैं, उनके पास स्पेशल वो रहती है, पावर, शक्तिमान वाली। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम 90 डिग्री लेके चलते हैं, तो हम यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं। कुल मिला के मैं ये कह रहा हूँ, तो पाइथागोरस लगाने के लिए हाइपोटेनस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है? 5। 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है आपका? एक्स स्क्वायर, और बेस कितना है? वाई स्क्वायर। क्लियर है चीज़? वाई स्क्वायर, तो यहाँ से कितनी आ गई वैल्यू? 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वाई किस काम के लिए निकालना है? जब वाई की वैल्यू हो 4। ये 2 किसने लिख दिया? वाई की वैल्यू जब हो 4, तो वाई की वैल्यू 4 रखोगे तो आ जाएगा 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 16, और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3। ओहो, ठीक है, यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो एक्स की वैल्यू आ गई 3, वाई की वैल्यू आ गई 4। उस इंस्टेंस पे मुझे dx/dt निकालना है। अब इसी इक्वेशन को मैं क्या करूँगा? डिफरेंशिएट करूँगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करूँगा 2 के रिस्पेक्ट में, क्या आएगा बच्चों? 2x dx/dt। वाई स्क्वायर का करूँगा कितना आएगा? 2y dy/dt। और 25 कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0। ठीक है, अब x की वैल्यू रख दो, dx/dt की निकालना है, dy/dt की पता है, y की पता है, चलो रखते जाओ वैल्यू। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? एक्स वैल्यू है 3, इंटू dx/dt तो निकालना है, तो इसकी वैल्यू तो रखेंगे नहीं, मिल जाती तो कितना अच्छा होता। ठीक है, y की वैल्यू क्या है? 4 है, तो 2 इंटू वाई इंटू dy/dt। dy/dt की वैल्यू कहाँ गई? ये रही, इंटू 2। और y की वैल्यू भी रखना है ना, y की वैल्यू कहाँ है अपने पास? y की वैल्यू 4 है, 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से कितना आ गया बच्चों? यहाँ से आ गया 2 3 ज़ा 6, 6 dx/dt प्लस 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 इक्वल्स टू 0। dx/dt 6 यहीं रहने दे रहा हूँ, -16, और dx/dt इक्वल्स टू -16/6। कैंसिल करेंगे 2 से तो ये 8 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा। और मेरे को आंसर याद था क्या? -8/3 सेंटीमीटर किसकी है? हाँ, सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ गया मतलब डिक्रीज कर रहा है, और यही लॉजिक लगता है मैक्सिमम और सॉरी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। तो क्लियर है? इस तरीके से क्वेश्चन करना, डरना नहीं है, जो गिवन है उससे एक्सट्रैक्ट करो। ठीक है, क्वेश्चन को ना देख के डरो मत कि 8/27 दिया है सर, इतने टाइम्स दिया हुआ। आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो ना, आप डिफरेंशिएट तो करो। आधी चीज़ें खुद ही जीरो हो जाती है कांस्टेंट में आके, या जो नहीं है वो अपॉन वाली जीरो उधर चली जाती है। मैंने देखा है डबल डिफरेंशिएशन में मैक्सिमम मिनिमम कुछ क्वेश्चंस हैं ऐसे, बहुत लेंदी क्वेश्चंस होते हैं वो, बट उसमें डबल डिफरेंशिएशन करने में और कुछ नहीं। और देखो डिफरेंशिएशन में क्या है ना, डिफरेंशिएशन में हमारे पास अनलिमिटेड टूल्स हैं। मतलब मुझे तुम एकदम कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दो बहुत बड़ा सा भी, तो भी मैं उसको डिफरेंशिएट कर लूँगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में बड़े लिमिटेड टूल्स होते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है कि इंटीग्रेशन में मुझे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक बनाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन डिफरेंशिएशन में तो आपके पास अनलिमिटेड टूल्स है, मतलब आप सीधा ऐसा लिख दो, चेन रूल है, प्रोडक्ट रूल है, कोशेंट रूल है, लगाते जाओ। ठीक है, क्लियर है? तो ये इस तरह के 3 तरह के क्वेश्चंस हैं किसके? रेट ऑफ चेंज के। ठीक है, ध्यान से कर लेना, क्योंकि 2 नंबर 3 नंबर में यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है, चलो अब आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का क्या लॉजिक है मैंने बताया।
पिछले वाले लेक्चर में कि भाई जब ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज़ कर रहा है, इसके बाद डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, ऐसे जब यहाँ वैल्यू आप बढ़ाते जा रहे हो तो बढ़ती जा रही है एक्स में, तो वाई में भी, और यहाँ एक्स में बढ़ा रहे हो तो वाई में घट रही है, यहाँ से यहाँ तक डिक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मेन लॉजिक है। ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया, जिसने नहीं देखा है वो लेक्चर जाके बहुत अच्छे से देखें, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया है, उसमें मैंने बिल्कुल भी क्वेश्चन ऐसे कुछ भी नहीं कराए, केवल छुट्टी मुट्टी कोई क्वेश्चन कराए हो तो कराए हो, ठीक है। अब इसको मुझे लगता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स वगैरह दे रखी हैं आपको ना, इसमें थोड़ा फॉन्ट शायद आपको छोटे दिख रहे हो काफ़ी ज़्यादा, ये जूम नहीं होगा क्या? चलो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। नहीं 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 नहीं, तो कुछ हो गया। चलो ठीक है, फ़ॉन्ट्स का देख लेना, इसमें मतलब बेसिकली वो नहीं लिखा हुआ है कुछ काम की चीज़, क्योंकि क्वेश्चन जो मैं करूँगा वो तो बता ही दूंगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप मेथड में क्या आता है, पहला आता है फाइंड डेरिवेटिव, मतलब कि डेरिवेटिव निकालिए, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में। और सबसे अच्छी बात अच्छी होती है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में आपको जो है फंक्शन जो है वो डायरेक्टली बना के देते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं देते हैं कि आपको पहले फंक्शन वर्ड प्रॉब्लम दे दें और आपको फंक्शन बनाना पड़े ना, सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है। उसके बाद आप क्या करते हो, एफ डैश एक्स निकालते हो, उसको जीरो के इक्वल पुट करते हो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हो, फिर इंटरवल निकालते हो और साइन एनालिसिस करते हो कि उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट होता क्या है, जहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट पे वहाँ पे वैल्यू जीरो हो जाती है, इसलिए क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, यहाँ पे दिख नहीं रहा तो मैं वापस लिख देता हूँ, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, ठीक है। ये डिफरेंशिएट किया करने के बाद आई ये वैल्यू, ठीक है। अब जब डिफरेंशिएट, इधर चला जाता हूँ मैं थोड़ा सा, डिफरेंशिएट करने के बाद जब ये वैल्यू आई है तो यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू क्या क्या मिलेगी, वन, क्योंकि इसको एफ डैश एक्स को हम पहले जीरो के इक्वल पुट करेंगे, क्या, एफ डैश एक्स को हम रखेंगे जीरो के इक्वल। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वन और एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, थ्री। तो ये वन और थ्री ही क्या हो जाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हो जाते हैं। तो वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड ही चेंज होती है ना, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन जीरो है तो मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो पैरेलल है तो इसी के लेफ्ट और राइट में ही क्या होगा, बिहेवियर चेंज होगा। कई बार ऐसा होता है कि बिहेवियर चेंज नहीं भी होता है तो उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जो कि मैक्सिमम मिनिमम के टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन इसके अराउंड ही जो चांसेस होते हैं ना फंक्शन को, बिहेवियर को चेंज करने के लिए, तो वो क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड ही होते हैं। तो जब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, इनके अराउंड हम वैल्यू देखते हैं, ठीक है। वन और थ्री के अराउंड हम क्या देखेंगे, वैल्यू देखेंगे इंटरवल बना के कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए जो डिफरेंशिएट किया है उसको हम देखेंगे कि वहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या फिर नेगेटिव आ रही है, ठीक है। चलो अब आता है पहला क्वेश्चन, ठीक है, प्रूफ टाइप का। शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स, अब देखो फिर फंक्शन दे दिया ना बना के, अच्छा सा बढ़िया सा कैड़ा करके। तो जब फंक्शन आपको दे देता है तो बड़ा इजी हो जाता है। इसमें ये दे रखा है सॉल्यूशन, लेकिन मैं इसको देख के नहीं करूँगा, ये देखो ये बोर्ड में लिखने का तरीका है, ठीक है। इसको और अच्छे से थोड़ा सा बढ़ा के लिख सकते हो आप, मैं आपको अलग से बताता हूँ। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस हंड्रेड इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ठीक है, याद रहेगा ना। एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, ओहो हो, ये तो डायरेक्ट अगला क्वेश्चन आ गया। चलो, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस हंड्रेड। अब ये है एफ डैश एक्स, ठीक है, सॉरी एफ डैश एक्स नहीं, एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। अब हमको ये शो करना है कि ये जो ये क्वेश्चन है ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी पूरे के पूरे आर, मतलब पूरे के पूरे रियल नंबर लाइन में क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकाला। एफ डैश एक्स कैसे निकलेगा, डिफ्रेंशिएट किया, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स प्लस सिक्स। इसके बाद एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल रख दो, जीरो रखा, कितना आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। थ्री से डिवाइड हो रहा है पूरा, कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू। यही था ना क्वेश्चन, एक बार देख लेना तो बच्चों, हाँ सही है, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको एक्स स्क्वायर, टू के मुझे फैक्टर्स करने हैं ना, तो इसको फैक्टर्स के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं करूँगा कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड लगा रहा हूँ, ठीक है। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर में क्या हो जाएगा, ए को मैंने माना एक्स, टू ए एक्स को मैं मानता हूँ टू एक्स, तो टू से टू कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल, तो ए की वैल्यू वन, मतलब आ जाएगा कितना, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और बचेगा प्लस वन, है ना, प्लस वन माइनस वन, तो टू प्लस वन इक्वल्स टू
0। अब हमारे पास ये है, ठीक है। ओहो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है मेरे से। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू 0। अब ये देखो, ये जो फंक्शन बन रहा है आपके पास एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, है ना, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है। तो ये नंबर तो हमेशा कितना है, 0 से बड़ा है। और 0 में प्लस वन कर रहे हो तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, ग्रेटर देन वन है एक्चुअली। ग्रेटर देन क्या है, वन है। और जब ये वन से बड़ा नंबर है तो 0 से भी बड़ा होगा, मतलब ये नंबर क्या होगा, 0 से भी बड़ा। और जब ये नंबर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वन 0 से भी बड़ा है, वन से भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, और हमेशा बड़ा है, हमेशा बड़ा। आप कोई भी नंबर एक्स की जगह पुट करके देख लो, हमेशा बड़ा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ डैश, सॉरी, एफ डैश मत लिखो, एफ एक्स लिखो। एफ एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन पूरे का पूरा रियल नंबर, पूरे आर पे क्या कर रहा है वो, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़, है ना, समझ में आ रही बात। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटरवल्स। अब इंटरवल्स निकालना है जिसमें कि ये फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। ठीक है, तो हमको बेसिकली इंटरवल निकालने रहते हैं। इंटरवल अगर आपके पास मिल गए ना, तो क्वेश्चन भी देखो वो ऐसा ही पूछेंगे जो आपको मतलब जो पॉसिबल है ना। अब जिस फंक्शन में, जिस फंक्शन का केवल इंक्रीजिंग वाला भी इंटरवल मिल रहा है, ठीक है, तो उसमें वो पूछेंगे ही नहीं। अगर ऐसा दे रहे हैं तो मतलब वो होगा, पॉसिबल होगा। ठीक है, नहीं होगा तो लिख देंगे भाई कि नहीं है पॉसिबल। चलो, इसके बाद भी वो नहीं है। एक्स की पावर 4/4, 2 मिनट बच्चों को आपको कर लो। एक्स की पावर 4/4 माइनस, माइनस क्या था, एक्स क्यूब माइनस 5x² एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 12x, 12x के बाद में क्या था, 24x प्लस 24x प्लस 12 प्लस 24x प्लस 12। ये हमारे पास फंक्शन है। अब हमको बताना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कुछ ना भी दे रखा हो, इंटरवल दे रखा हो तो अच्छा है, ना दे रखा हो तो भी अच्छा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम, डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएशन सबको आना चाहिए, हो जाएगा 4x की पावर 4/4 माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। ठीक है, इसके बाद ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा डिफरेंशिएशन, एक्स की पावर 4 माइनस 3x², नहीं 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 4x³ बचेगा ना, यही तो गड़बड़ करता हूँ जल्दी जल्दी में, तुम मत करना, है ना। ये क्या हो जाएगा, x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24। हाँ, ठीक है। हम्म, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे, तो एफ डैश एक्स, तब तो हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट निकलेंगे। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 रख दो, x³ माइनस 3x² माइनस 10x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको ब्रेक करना है, मतलब इसमें फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, तो कैसे बनेंगे फैक्टर्स, x-2, यहाँ से बचेगा 8, अगर मैं इसको लूँ 2 और 8, तो 8 3 जा, तो यहाँ पे 8 और 2 बचेगा, यहाँ पे 3, 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3x-2। ठीक है, x-2 3 4। ठीक है, चलो तो इसको बनाते हैं सबसे पहले क्या, x³। इसको करने का तरीका, वैसे सही तरीका तो देखो हिट एंड ट्रायल मेथड होती है, कि पहले x की वैल्यू 1 2 3 -1 -2 -3 रख के देखते हैं, और उनमें से किसी वैल्यू पे ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो जिस वैल्यू पे सेटिस्फाई कर रहा होता है उसको हम फैक्टर बना के निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन अभी वो मेथड हम सीखने नहीं जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता देना, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब जैसे मुझे यहाँ पे अभी मैंने देखा, ठीक है, मैंने चीटिंग करी और मैंने क्या देखा कि मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं 2 भी रखूँ, ये भी रखूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी वैसे भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि x-2 है, देखो है ना, -2 है, मतलब x इक्वल्स टू 2 इसका फैक्टर है। तो x-2 है, तो मैंने क्या दिमाग लगाऊंगा, मैं क्या दिमाग लगाऊंगा कि मेरे को यहाँ पे 2 लाना है ना। तो x³ माइनस इसको लिखूंगा 2x²। अब कितना बच गया, -x² बच गया। ठीक है, अब यहाँ पे भी मुझे 2x बनाना है, तो x² कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे मुझे x का डबल चाहिए, है ना। x², यहाँ पे x लिया था ना, इसका कॉफिशिएंट डबल 2 कर दिया। अब यहाँ पे x बच रहा है, इसका डबल क्या ले लेंगे हम यहाँ पे, 2x, कितना ले लेंगे, 2x। और 2x के बाद कितना बचेगा यहाँ पे, -8x। ठीक है, और फिर प्लस 24। अब चलो करके देखते हैं, है ना।
अब यहाँ से अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो बचेगा एक्स माइनस टू, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ से मैं अगर माइनस एक्स कॉमन लेता हूँ तो बचेगा मेरे पास एक्स प्लस टू बचेगा, है ना, तो गड़बड़ हो गई, एक्स प्लस टू हो गया। तो यहाँ पे मुझे माइनस एक्स स्क्वायर के साथ में प्लस का लेना पड़ेगा, प्लस टू एक्स, और प्लस टू एक्स हुआ तो इधर कितना हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व एक्स। हाँ सही है, अब सही है मित्रों, ठीक है, हाँ क्लियर है। अब ये हो जाएगा, एक्स कॉमन लेंगे यहाँ पे माइनस एक्स तो बचेगा एक्स माइनस टू, यहाँ माइनस ट्वेल्व कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टू बाहर आ जाएगा, और जैसे एक्स माइनस टू बाहर आएगा, ठीक है, जैसे एक्स माइनस टू बाहर आएगा तो बचेगा कितना हमारे पास, हाँ, हमारे पास कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब जब हमारे पास ये वैल्यू भी आ गई, ये दोनों की दोनों वैल्यू आ गई, तो हम क्या करेंगे, एक्स माइनस टू, इसको अब डिफरेंस वो करना, अलग अलग करना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व, तो आपको पता है कि ट्वेल्व कैसे फैक्टर्स जिसका बीच का डिफरेंस वो तो फोर और थ्री, फोर थ्री से ट्वेल्व होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल्स टू ज़ीरो, है ना। एक्स माइनस टू, एक्स कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स माइनस फोर प्लस थ्री कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से एक्स माइनस टू, और यहाँ बचेगा एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू, एक्स की वैल्यू आ जाएगी फोर, और एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस थ्री। हमारे पास तीन क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब जब तीन क्रिटिकल पॉइंट मिल गए तो अब आता है मेन, हमारे पास दो मेथड होती हैं इसमें, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं कि हम एक नंबर लाइन बनाते हैं, इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड को माइनस इन्फिनिटी, इसको प्लस इन्फिनिटी, और बीच में जो नंबर्स हैं सबसे पहले क्या है, माइनस थ्री है सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा है टू, और उससे बड़ा है फोर, ये वो कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस थ्री के बीच का कोई नंबर उठाएंगे और उसको पुट करेंगे एफ डैश एक्स में जो हमारा आया है। ठीक है, तो यहाँ हम पुट करेंगे तो माइनस थ्री और माइनस इन्फिनिटी के बीच में सबसे छोटा माइनस फोर है, माइनस फोर लेके देखो क्या आता है। ठीक है, तो माइनस फोर का क्यूब कितना हो जाएगा, एफ डैश ऑफ माइनस फोर निकाल रहा हूँ, तो माइनस फोर 16 और माइनस 64, ये हो जाएगा माइनस 48, है ना, माइनस 10 इंटू, तो ये हो जाएगा प्लस का 40 प्लस का 24। अब क्लियरली आपको ये दिख रहा है कैसा आ रहा है, ये निगेटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, निगेटिव। ठीक है, आपको केवल साइन देखना है, इज लेस देन ज़ीरो। ठीक है, जब निगेटिव आ रहा है तो यहाँ माइनस साइन लिखा। अब माइनस थ्री और टू के बीच का नंबर जीरो है, जीरो रखोगे यहाँ तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, कितना बचेगा, प्लस का 24, तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। और टू और फोर के बीच का रखोगे तो टू और फोर के बीच का थ्री आता है, तो थ्री का क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, 27 माइनस नाइन थ्री था, फिर ये 27, तो ये तो ज़ीरो हो गया, फिर माइनस 30 प्लस 24, अब ये निगेटिव आएगा आपको पता है, तो जब ये भी निगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस रख दोगे। अब फोर से बड़ा नंबर लेना है, फोर से बड़ा ले लो, फाइव सबसे इजी पड़ रहा है, फाइव लिया, फाइव का क्यूब कितना होता है 125 माइनस फाइव का स्क्वायर 25, थ्री 75 माइनस फाइव 50 और प्लस 24। ठीक है, ये कितना होगा 75 और 50 24, ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 75 और 50 मिलकर हो जाएगा 125, तो ये तो जीरो हो जाएगा बच्चों, बचेगा कितना प्लस का 24, तो ये भी आ जाएगा प्लस। अब देखो माइनस प्लस आ रहा है, अब मुझे क्या लिखना था, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन का इंटरवल। तो इंटरवल हम कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना कि इंक्रीजिंग इन, यहाँ पे इंक्रीजिंग लिखना, तुम ना तीर बना के निकाल चले आना, है ना। इंक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ तक, माइनस थ्री से टू तक, माइनस थ्री से टू तक, और फिर फोर से इन्फिनिटी तक, तो यूनियन लगाएंगे, यूनियन फोर से इन्फिनिटी तक। और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ है, जहाँ निगेटिव है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री और टू से फोर, माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यूनियन, यूनियन टू से लेके फोर तक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज़। अब एक्चुअली क्या है, मेरे को थोड़ा सा मैं अटक रहा हूँ ना, उसका रीज़न ये है कि आपको तो ठीक दिख रही होगी ये बोर्ड, बट मुझे यहाँ से रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, लाइट्स का जो नीचे लाइट्स लगी हुई है ना, यहाँ नीचे, उसका रिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रहा है, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है, तो मेरे को ऐसे झुक झुक के ऐसे देखना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा अटक जाता हूँ कि क्या लिख रहा हूँ। क्लियर है, अब जब मैं इधर आ गया ना, तो ये इधर जो भी लिखा है मुझे नहीं दिख रहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। हाँ, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन जीरो से लेके टू पाई।
तो इसको तो यहीं पे देख लो, एफ डैश एक्स की वैल्यू निकाली, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स आएगी, क्योंकि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स और कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर इसके आगे यहीं पे बता देता हूँ, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स को जीरो के इक्वल पुट किया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस एक्स साइन एक्स को उधर ले जाओ तो कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, ये अपॉन में आएगा तो कॉस एक्स, या फिर साइन उसको उधर ले जाओ, ठीक है, तो आ जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स को उस तरफ ले गया तो अपॉन में कॉस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1। ठीक है, साइन अपॉन कॉस कितना होता है बच्चों, टेन एक्स कितना होता है, टेन एक्स इक्वल्स टू 1। अब टेन एक्स 1 कहाँ कहाँ पे होता है, इस पे किस, अब कई जगह 1 होता है लेकिन 0 से 2 बाई के बीच, तो एक तो 45 होता है मुझे पता है, मतलब पाई बाय 4 पे तो होता ही है, और दूसरा कहाँ पे होता है 5 पाई बाय 4, नहीं हाँ 5 पाई 4 सही बोला था, गलत कर दिया, 315 डिग्री। ठीक है, इन दो जगहों पे क्या होता है, पॉजिटिवली 1 होता है 0 से लेकर 2 पाई तक के बीच में, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री होती है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू कितनी कितनी आ गई, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4। जब ये दोनों वैल्यू आ गई तो फिर क्या करोगे, वही इंटरवल वाला खेल, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, पाई बाई 4 पाई बाई 4। चलो, अब इसके बीच का नंबर लोगे 0 डिग्री, सबसे आसान, 0 डिग्री ले लो, कहाँ है डिफ्रेंशिएशन आपका, ये रहा था। ठीक है, वैल्यू हमेशा इसमें पुट करना जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आती है, ये कट्टा कुट्टी करने के बाद जो आता है उसमें वैल्यू कभी मत पुट करना। तो रखो 0 डिग्री, तो कॉस जीरो कितना होता है 1, 1 माइनस साइन जीरो जीरो, तो 1 माइनस जीरो कितना हो जाएगा, 1 माइनस जीरो कितना होगा 1, तो यहाँ की वैल्यू आ गई कितनी 1, मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, फिर हम लेंगे क्या, पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 के बीच का, तो आप 90 डिग्री ले लो, तो कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 होता है 0 और साइन 90 कितना होता है 1, तो ये बचेगा -1, तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव नंबर। और इधर का बड़ा कर लेना है तो आप 2 पाई भी ले सकते हो क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट 2 पाई ले लो, 360 डिग्री। ओहो, ठीक है, सर बोले, बच्चे बोलेंगे सर को बोर्ड चलानी आता, हाँ नहीं आता, ठीक है, सीख रहा हूँ धीरे धीरे। तो हाँ, तो अब 2 पाई रख के देखेंगे, तो कॉस 2 पाई रखेंगे, मतलब कॉस जीरो की वैल्यू, कॉस जीरो की आ जाएगी 1, कॉस जीरो की 1 और इसकी आ जाएगी 0, तो 1 माइनस 0 1, तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, जब पॉजिटिव आ गया तो यहाँ और यहाँ इंक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग लिखना है, अलग अलग इंटरवल है, इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू पाई बाय 4। ठीक है, अच्छा माइनस इन्फिनिटी नहीं जाएंगे क्योंकि हमको 0 से लेकर 2 बाई तक का ही इंटरवल है। ठीक है, इंक्रीजिंग इन 0 से लेकर पाई बाय 4, यूनियन, यूनियन क्या है 5 पाई बाई 4 से इन्फिनिटी, लेकिन हमको जाना कहाँ तक है, टी यूनिट तक। तो जो मेरे सब्र की परीक्षा ले रहा है भाई ये वो, ठीक है, यहाँ तक जाना है, और डिक्रीजिंग कहाँ है, पाई बाय 4 से लेके 5 पाई बाय 4 तक, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज़, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को आपको करना है। देखो लिखने का तरीका वो लिखा है ना, तुम बोलोगे सर की राइटिंग बहुत अच्छी है, तो मुझे पता है मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है, बार बार तारीफ सुनना पसंद नहीं करता मैं, लेकिन वो लिखा है देखो, ठीक, अब ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना। चलो, अब आते हैं मैक्सिमम मिनिमम में। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन इसके कर लिए, अब आते हैं मैक्सिमम। ओहो हो, आज ही सब कुछ हो जाएगा, नहीं नाक में नहीं पहन रहा हूँ चलो, मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा एंड मिनिमा का बताया। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ ये समझो कि जब आपका फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो रहा होता है, तो जो इंक्रीजिंग होते होते ये जो जहाँ पे आपका क्रिटिकल पॉइंट 0 होता है और उसके बाद ही बिहेवियर चेंज होता है, मैंने बताया ना, क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड बिहेवियर चेंज होता है, उसके पहले इंक्रीजिंग था फिर डिक्रीजिंग होगा, अभी दिखाया है, अभी दिखाया देखो, ओह मिटा दिया गया, हाँ ये देखो, ये क्रिटिकल पॉइंट था, इसके पहले क्या था फंक्शन, डिक्रीजिंग था, है ना, डिक्रीजिंग था, यहाँ पे आगे फिर क्या हो गया, इंक्रीजिंग होने लगा, फिर हाँ फिर यहाँ डिक्रीज करने लगा, फिर यहाँ इंक्रीज होने लगा, ऐसा होता है। ठीक है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे निकल रहे थे ना अभी, जो क्रिटिकल पॉइंट्स अभी हमारे पास निकल रहे थे, उनका हम नाम रख देंगे, क्या रख देंगे, नाम। नाम कैसे रखेंगे, एक का नाम सांबा नहीं, एक का नाम हो जाएगा जो हाईएस्ट वैल्यू देगा उसको हम क्या कहेंगे, जिस पॉइंट पे, उसको हम कहेंगे मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो मैक्सिमा, मैक्सिमम वैल्यू है। और जो ये पॉइंट है ना एक्स एक्सिस में, जहाँ पर, इसको लिख देता हूँ, जहाँ पर फंक्शन लिख लो एफ एक्स की वैल्यू वैल्यू मैक्सिमम, वो क्या कहलाता है, मैक्सिमा। और जहाँ मिनिमम हो उसको क्या कहते हैं, मिनिमा। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि
सबसे ऊंची चोटी। तो सबसे ऊंची चोटी की जो हाइट है सपोज दैट 8,917 मीटर, मैंने ऐसे मन से बोल दिया ना, 8,917 मीटर किसी चोटी की हाइट है। तो जो हाइट है वो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। लेकिन जिस जगह पे जैसे मैंने बोला कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में है, हिमालय में है, ठीक है, तो वो जो जगह है उस जगह को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमा कहेंगे। क्या कहेंगे, मैक्सिमा। जिस जगह पे वैल्यू मैक्सिमम होगी उसको मैक्सिमा, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू, बात खत्म। और जिस जगह पे सबसे कम वैल्यू होगी उसको मिनिमा। इस पॉइंट को जहाँ पे चेंज हो रहा है, ये क्रिटिकल पॉइंट था, इस क्रिटिकल पॉइंट के पहले अलग था और अब अलग है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जहाँ पे कम होगा इसको मैं क्या कह दूंगा, मिनिमा। क्या कह दूंगा, लोकल मिनिमा या मिनिमा कह दूंगा, ठीक है। अब लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा का भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। देखो ऐसे 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 ग्राफ है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा लोकल मिनिमा मैं अगर इस इंटरवल में पूछ दूं तो लोकल मैक्सिमा क्या होगा, ये होगा। लेकिन मैं पूरे आर में पूछूंगा तो मैक्सिमा क्या होगा, ये रहेगा, क्योंकि इससे ऊंचा ये। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरीके से ये लोकल मैक्सिमा का करता है। तो इसमें भी हमारे पास दो तरीके के टूल्स हैं। कितने तरीके के टूल्स हैं, दो तरीके के। कौन कौन से, दो तरीके के हैं। पहला है जो कि अगली स्लाइड में सब लिखा है, लेकिन पता नहीं मैं क्यों इधर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बिना देख के पढ़ाने का अलग ही मजा, क्यों। और दूसरा टूल है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं हम, ना नहीं चाहिए, कुछ काम की चीज़ लिखी क्या, स्टेशनरी पॉइंट्स अनडिफाइंड दीज आर द कैंडिडेट्स। सो ये बहुत मेहनत से लिखा है मैंने, पता है सब, लेकिन ये सब बच्चों को आता है, पता है। अब तो ये सब आता है, नहीं आएगा तो मैं पढ़ा ही दूंगा, इसमें नहीं पढ़ा रहा मैं। हाँ, यहाँ पढ़ा देते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करेंगे, वही सेम काम जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे। सपोज दैट ये इंटरवल है, ये इंटरवल है, ये इंटरवल, इसका नाम दे देता हूँ C1, ये C2, ये C3, ये क्रिटिकल पॉइंट है C1 C2 C3। अब इधर पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, इधर नेगेटिव मिलती है, इधर पॉजिटिव मिलती है, इधर नेगेटिव मिलती है। तो आप बताओ यहाँ पॉजिटिव मतलब क्या, फंक्शन इंक्रीजिंग है, और यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचते ही क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। डिक्रीजिंग रहा, और जैसे यहाँ इस पॉइंट पे पहुँचा तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग रहा, इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज। अब जैसे ये पॉइंट ये नेगेटिव, ठीक है, तो डिक्रीज करने लगा। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, मतलब जब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जा रहे हैं, तो देखो क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है बच्चों, माक्सिमा। माकिमा सा नहीं, माक्सिमा, ठीक है। और जब हम नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, यानी कि डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की ओर जा रहे हैं, तो हमको मिल रहा है मनीमा। ओहो, मनीमा लिख भी दिया मैंने, हे प्रभु। मिनिमा, ठीक है। अब नहीं करूँगा मजाक, अब नहीं करूँगा मैं मजाक, खुद ही के मजाक में। मिनिमा, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लॉजिक। और बस आपको जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको नाम देना है। कैसे देना है, अगर प्लस के बाद माइनस आ रहा है तो उसका नाम मैक्सिमम हो जाएगा, और माइनस के बाद प्लस आ रहा है तो मिनिमम हो जाए। दिमाग काम ना करे कि प्लस के बाद माइनस कैसे हो रहा है, ऐसा दिमाग रफ में बनाना ऐसा डायग्राम, और देखना प्लस के बाद माइनस, प्लस को ऐसे लिखना इंक्रीजिंग, और माइनस को ऐसे लिखना डिक्रीजिंग। तो ये क्या बन जाएगा, अपने आप खुद ही दिखेगा मैक्सिमा। और जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो ऐसे नीचे बनाना, और फिर इंक्रीजिंग कर देना, तो खुद ही दिखेगा कि मिनिमा है। तो ये हो जाता है हमारा कैसा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या हो गया ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसके बाद आता है दूसरे नंबर का। दूसरे नंबर का क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते हैं कि पहली बार डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, उसको जीरो के इक्वल रखोगे, तब तो क्या मिलेंगे आपको, क्रिटिकल पॉइंट। सपोज दैट मुझे क्रिटिकल पॉइंट मिले C1 C2 C3। तो अब इनको मैं जो ग्राफ बना रहा था, जो अभी लाइन खींच रहा था रियल लाइन, वो अब नहीं खींचूंगा। लाइन खींचने की जगह अब मैं क्या करूंगा कि इनका पहले फंक्शन को उठाऊंगा, उठा के पटकूंगा डबल डिफ्रेंशिएशन में। डबल डिफ्रेंशिएशन करने में कुछ तो आएगा। अगर डायरेक्टली वो पॉजिटिव आ रहा है, डायरेक्टली निगेटिव आ रहा है डबल डिफ्रेंशिएशन करने पे ही, तो बात खत्म। वो अगर डायरेक्टली पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो मैं बता दूंगा क्या होगा। हाँ, अब इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो आती है तो ये क्या हो जाता है, मिनिमा, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है। और अगर इसकी वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, मैक्सिमा। उल्टा हो जाता है इसमें। और अगर जीरो होता है तो टेस्ट फेल हो जाता है, और जब टेस्ट फेल हो जाता है तो हम फिर फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड में जाते हैं। लेकिन हम जनरली सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाते हैं, क्योंकि वो काम कर जाता है, ठीक है। और फंक्शन काफ़ी बड़े रहते हैं, तो उनमें आपको वैल्यूज़ निकालने में आसानी होती है, ठीक है। क्लियर है चीज़। अच्छा, अब सपोज दैट एक एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास f(x) की वैल्यू है 2x, x स्क्वायर ले लो,
एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एफ डैश एक्स निकाला तो मेरे को क्या मिला, 2x, इसको जीरो रखा तो एक्स की वैल्यू आ गई जीरो, जीरो मेरा क्रिटिकल पॉइंट बन गया, ठीक है। अब मैं जब दोबारा डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्ट क्या मिल रही है, वैल्यू 2। तो 2 में मैं एक्स की वैल्यू जीरो कहाँ पुट करूँ, है ना, एफ डबल डैश जीरो निकाल ही नहीं सकता। तो ये दिख रहा मुझे कि डायरेक्टली ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है तो मेरे पास एक ही तो क्रिटिकल पॉइंट मिला है, तो वही क्रिटिकल पॉइंट मेरा क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन जीरो में मिनिमा बन जाएगा, यही क्या बन जाएगा, मिनिमा बन जाएगा। लेकिन जब मेरे पास वैल्यू रखने के लिए ज़रूरत हो, मतलब कि एफ एक्स की वैल्यू मैंने लिखी कितनी, एक्स क्यूब, ठीक है। एफ डैश एक्स निकाला कितना आएगा बच्चों, 3x स्क्वायर, ठीक है। एफ डबल डैश एक्स निकाला, यहाँ से आप जीरो रखना इसको, तो कितनी आ जाएगी एक्स की वैल्यू, जीरो आ जाएगी, ठीक है। एफ डबल एस एक्स निकाला तो कितना आ जाएगा, 6x। अब एक क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है ना, तो आपको क्या रखना पड़ेगा एफ डबल डैश जीरो, देखना पड़ेगा जीरो बिहेव कैसा करता है। तो डबल डैश में रखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 6 × 0 तो जीरो, अब जीरो आ गया तो टेस्ट फेल हो जाएगा यहाँ पे, तो ठीक है। इस तरीके से रखना है, मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास तीन क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं, C1, C2, C3, तो तीनों क्रिटिकल पॉइंट को आप डबल डैश में रख के देखो कि C1 का नेचर क्या है। C1 मिल तो गया, सपोज दैट 2, 3, 5, ऐसे मुझे तीन क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, लेकिन उन तीन क्रिटिकल पॉइंट का नेचर क्या है, तो उसके लिए मुझे ये इंटरवल बना के वैल्यूज पुट करना बार बार जरूरी नहीं है, मैं डबल डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। अगर मुझे क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिलती है तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका नाम मैं बोलूंगा मिनिमा। अगर क्रिटिकल पॉइंट को मैं रखता हूं डबल डिफरेंशिएशन में और उसकी वैल्यू लेस देन जीरो मिलती है तो उस क्रिटिकल पॉइंट का नाम मैं रखूंगा मैक्सिमा। अगर मैं डबल डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, मैं उसकी वैल्यू रखता हूं, उसकी वैल्यू आती है जीरो, तो टेस्ट हो जाता है फेल, ठीक है। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज आती है, एक और चीज आती है, कौन सा, एब्सोल्यूट मिनिमा एंड मैक्सिमा, मिनिमा एंड मैक्सिमा। तो ये मैं अभी नहीं बता रहा, ये बाद में बताऊंगा जब आएगा, ठीक है। क्या करते हैं इसमें, चलो पहला क्वेश्चन तो करें। अब देखो ये लोकल एक्सट्रीमा है, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन, ठीक है, एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस वन, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। देखो अब जब वैल्यू निकालना है, ध्यान रखना बच्चे गड़बड़ करते हैं, देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैं ऐसा लिख देता हूँ, अगर आप एफ में किसी वैल्यू रखते हो क्रिटिकल पॉइंट की तो आपको क्या मिलेगी, ये ध्यान से लिख लेना, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। मतलब कि जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई कितनी है। फिर अगर आप एफ डैश में सी रखते हो तो आपको पता चलता है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये चेक करने के लिए हम कहाँ रखते हैं, एफ डैश में। और जो एफ डबल डैश में हम पॉइंट रखते हैं सी, ये हम क्या चेक करते हैं सॉरी तो इसमें मैं क्या पता करता हूं कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है, पॉइंट का नेचर, है ना। मुझे किसी ने बताया कि वहाँ एक पहाड़ी है, लेकिन वो पहाड़ी सबसे ऊंची है कि सबसे नीची है, ये जानने के लिए मैं डबल डैश में वैल्यू पुट करता हूँ। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसी में समझा देता हूँ, मेरे हिसाब से वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 12, इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद इसके फैक्टर्स किए, फैक्टर्स को जीरो के इक्वल पुट किया, तो मुझे क्रिटिकल पॉइंट आया 1 और 3। अब ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे बिहेव करते हैं भैया, मैक्सिमा है मिनिमा है, तो उसके लिए करेगा डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू 6x माइनस 12 आई, आप 1 को रख के देखा तो लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब क्या है, मैक्सिमा है 1 पे, और 3 रख के देखा तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब मिनिमा है 3 पे। वैल्यू चाहिए कि कौन सी बड़ी है कौन सी नहीं, तो आपने क्या किया, F1 निकाला, देखो यहाँ पे रखा, वैल्यू निकालने के लिए यहाँ रखते हैं F1 पे। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सर यहाँ रख दूँ, एफ तीन उनको दिख जाती तीन चीज़ें कि एफ एक्स भी लिखा है, एफ डैश एक्स भी लिखा है और एफ डबल डैश एक्स भी रखा है, तो 1 3 आ गया, अब किसको कहाँ रख दूँ, क्या चेक करना, तो ये चीज़ याद रखो, ये चीज़ याद रखो, ठीक है। और दिमाग में रखो एग्जाम्पल किसका, चोटी का, कि चोटी की अगर ऊंचाई निकालना है तो एफ एक्स है, चोटी में हम चढ़ रहे हैं कि उतर रहे हैं, फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो एफ डैश पे रखना है। और अगर मेरे को ये बोल दे कि चोटी है कहाँ, है ना, चोटी का नेचर क्या है, वो सबसे ऊंची चोटी है कि सबसे नीची चोटी है, तो हम डबल डैश में रखेंगे, ठीक है। तो जब हमको ये निकालना रहता है कि वो क्रिटिकल पॉइंट बिहेव कैसे करेगा, तब हम क्या करते हैं कि इसमें डबल डैश में रखते हैं, ठीक है, डबल डेरिवेटिव टेस्ट में। क्लियर होगी ये चीज़, हाँ ये तो पढ़ाया था मैंने। अब आ गया फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस, ये क्वेश्चन हो चुका है, तो आज नहीं, थोड़ा सा अलग था।
ठीक है, एफ डैश एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स, टेन एक्स आ गया, निगेटिव आ गया तो कहाँ कहाँ पे, ये 135 डिग्री है, ये 315 डिग्री है, 0 से 2 पाई के बीच में है, तो ये दोनों अंदर आते हैं ना, 135 और 315 दोनों 360 के अंदर आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बैठ जाता हूँ मैं। ठीक है, दिख रहा हूँ ना? हाँ, ठीक है। अब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाली, अब हमको क्रिटिकल पॉइंट तो मिल गए, क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, तो अब मुझे क्या करना है कि देखना है कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे है ना, तो उसके लिए डबल डिफ्रेंशिएट किया, एक बार 3/4 रखा और एक बार 7π/4 रखा। 3π/4 रखने पे मुझे पॉजिटिव मिला, पॉजिटिव मतलब मिनिमम कहाँ पे, 3π/4 पे, है ना। 7π/4 रखने पे मुझे निगेटिव मिला तो क्या हो गया, मैक्सिमम 7π/4 पे। और अगर मुझे वैल्यूज़ बोलते तो वैल्यूज़ भी निकाल दो, 3π/4 मतलब कितना हुआ, 35 डिग्री। तो आप रखोगे वैल्यू कहाँ पे, सबसे ऊपर वाले फंक्शन में, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स पे, तो √2 -√2 और √2 आ जाएगी। ठीक है, ये दोनों आपको वैल्यू आ गई, देखो ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, चलो सेम सेम चीज़ें बार बार करना। अब आ गया एब्सोल्यूट, आहा, देखो एब्सोल्यूट में क्या होता है, एब्सोल्यूट मैजिक मोमेंट नहीं, हाँ सॉरी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो इंटरवल है क्या है, 1 से लेके 5। अगर क्रिटिकल पॉइंट, ध्यान सुना, अगर क्रिटिकल पॉइंट 1 और 5 के बीच के, सपोज दैट 2 3 ऐसे आ रहे हैं, तो हम 2 पे तो चेक करेंगे ही, है ना, 2 पे चेक करेंगे कि मिनिमा है कि मैक्सिमा, 2 पे वैल्यू निकाल के देखेंगे, 3 पे वैल्यू निकाल के देखेंगे, 1 पे भी देखेंगे और 5 पे भी देखेंगे। तो जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन पे भी हम क्या करते हैं, वैल्यू चेक करते हैं और देखते हैं कि 2 3 पे तो आ गई वैल्यू, हम मुझे दिखा कि 2 पे ज़्यादा आ रही, 3 पे कम आ रही, तो मैंने बोला 2 पे मैक्सिमम नहीं, लेकिन 1 पे हो सकता है और ज़्यादा आ जाए। ठीक है, तो 1 और 5 के लिए हमेशा देखना, इसमें ना ये ऐसे ब्रैकेट होंगे हमेशा, ये जो इंटरवल है ना ये बड़ा ब्रैकेट होगा, इंक्लूसिव होगा। ठीक है, तो जब इंक्लूसिव ब्रैकेट होगा तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो एंड पॉइंट्स है दोनों इंटरवल के, ठीक है, नॉन ट्रिवियल इंटरवल के, तो फिर हम क्या करेंगे, इनको इस पे भी चेक करेंगे। जब इस पे भी चेक करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, चारों की वैल्यू देखेंगे, चारों में जो सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटा है वो मिनिमम वैल्यू, जो चारों में जिस जगह पे सबसे बड़ा है वो मैक्सिमम, जिस जगह पे सबसे छोटा है वो मिनिमम। क्लियर है ये चीज़? और अगर अगर बस एक चीज़ का ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मुझे शायद किसी बोर्ड एग्जाम में दिखा था कि 2 पॉइंट आए थे, 2,6 सपोज दैट, तो हम 2 पे चेक करेंगे, 1 और 5 पे भी चेक करेंगे, लेकिन ये जो है इंटरवल से बाहर हो जाता है। ठीक है, 6 जो इंटरवल से बाहर हो जाता है, तो फिर हम 6 पे नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर अगर आपके दिए हुए इंटरवल, अगर आपके दिए हुए इंटरवल के अंदर आ जाए दोनों वैल्यू, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया, क्या किया, वही किया, एक सेकंड, गिरता पड़ता रहता हूँ। ठीक है, एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आई, 6x² डिफ्रेंशिएट किया उसको, है ना, उठा के देखो, 2x³ लिखा तो 6x² माइनस 30x प्लस 36, इसको वो किया, फैक्टराइज किया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए 2 और 3। अब 2 और 3 आए क्रिटिकल पॉइंट, तो इसमें हम डबल डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट की बात है। 2 पे उठा के वैल्यू देखा, 3 पे उला के, और 2 और 3 देखो 1 और 5 दोनों के अंदर है, तो जब दोनों के अंदर है 1 और 5 के, तो 1 पे भी चेक करेंगे, 5 पे भी चेक करेंगे, 2 पे भी करेंगे, 3 पे भी। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है, कहाँ पे, 5 पे, तो 5 क्या बन गया, 5 बन गया मेरा मैक्सिमा, और 56 का बन गया मैक्सिमम वैल्यू। सबसे छोटी कहाँ है, ई रही, ई, ये एब्सोल्युटली मिनिमम हो गया। क्लियर है ये चीज़? बस इतनी छोटी सी चीज़, बस इसके अलावा कुछ नहीं, इतना ही पूछेगा। ठीक है, अब इतना इजी फंक्शन दे दे, जरूरी नहीं है साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में भी दे रखा है, लेकिन आपको समझ में आ गया क्या करना है। ठीक है, इंटरवल के अंदर आपके क्रिटिकल पॉइंट्स निकलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट के अलावा आपको इंटरवल के एंड पॉइंट्स में भी चेक करना है। चलो, अब ये आते हैं ऑप्टिमाइजेशन वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम से, जिससे सबसे ज़्यादा लगती है बच्चों को, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँ, देखो, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स 1/2। मतलब मुझे क्या प्रूफ करना है कि एक कोन है और उसकी स्लैंट हाइट हमने फिक्स कर दी। अब ये कह रहा है कि इसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है, कौन सा है, सेमी वर्टिकल एंगल है उस कोन का, उसके मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, सॉरी, जो ऐसा कोन जिसका मैक्सिमम वैल्यू होगा एक गिवन स्लैंट हाइट पे फिक्स करने पे, तो क्या होगा, tan इनवर्स 1/2 होगा, सेमी वर्टिकल एंगल की वैल्यू इतनी आएगी। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू tan इनवर्स 1/2 आएगी। अब देखो इसके लिए क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अब देखो ये स्लैंट हाइट मैंने फिक्स कर दिया, मतलब अगर 4 है तो 4 ही है, तो इसमें मैं कितना कर सकता हूँ कि इसको जो है तो और ये कर दूँ, रेडियस और बढ़ा दूँ, इसी को ऐसे गिरा दूँ, देखो ऐसे,
ऐसे भी बन सकता है। तो चेंज कहाँ होगा, सेमी वर्टिकल एंगल में नहीं होगा क्या, सेमी वर्टिकल एंगल में होगा ना, वर्टिकल एंगल कहलाता है ये पूरा, तो ऊपर वाला हम सेमी वर्टिकल कह देते हैं। तो इसी 4 सेंटीमीटर की जो स्लैंट हाइट है, इसी में मैं ऐसा भी बना सकता हूँ, और इसी को थोड़ा खड़ा करके रख दूंगा तो ऐसा भी बन जाएगा। अब ये दोनों एक ही स्लैंट हाइट से बने हुए कोण है, और इसके पीछे बहुत सारे भी होंगे। तो इनमें से जब हम कर रहे होंगे ये प्रोसेस, तो उनमें से कोई एक एक डायग्राम ऐसा होगा, एक स्टेज ऐसी होगी जहां पे कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। कोण का वॉल्यूम क्या होगा, कोण ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम। ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। तो जहां पे कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, जहां पे कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, उस टाइम पे सपोज दैट वो कोई पॉइंट इन दोनों के बीच की है। क्या डायग्राम है। तो तब जो इसका जो थीटा है, क्योंकि थीटा चेंज हो रहा है, देखो थीटा ही चेंज हो रहा है, ये देखो। ठीक है, तो जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेन इनवर्स 1/√2, क्या है ना, नहीं, टेन इनवर्स √2। ठीक है, अब इसमें हमने क्या ले लिया, स्लैंट हाइट एल ले ली। एक छोटू सा डायग्राम बना देते हैं जिससे बच्चों को समझ आता रहे। ठीक है, स्लैंट हाइट ले ली एल, सेमी वर्टिकल एंगल ले लिया थीटा। ठीक है, अब आर इक्वल्स टू एल साइन थीटा। अब देखो ये तो कर लोगे, है ना, आर मतलब ये रेडियस। ठीक है, तो ये आर इक्वल्स टू आ जाएगा एल साइन थीटा। कैसे, कैसे, अरे लो भैया ऐसे, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, आर है ना, और स्लैंट हाइट की वैल्यू है एल, ये रख दिया। तो यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालो तो एल फेंक के मारो, साइन थीटा के पास जाके चिपक जाएगा, ये लो। ठीक है, ये लॉजिक से निकलता है। सिमिलरली आप एच निकालोगे, एच, एच को निकालोगे तो कितना आ जाएगा, एल कॉस थीटा। वो भी करके बता दूँ, चलो देख लो, वो भी देख लो जल्दी से। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस किसका काम कर रहा है, ये बेस कितना है, एच है ना, हाइट है, हाइट अपॉन हाइपोटेनियस वाला है ये एच, समझ जाओगे, एल है। यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ गई, एल कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ का ध्यान रखना कि आपको डिफरेंशिएट करते टाइम एक ही वेरिएबल चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा इक्वेशंस है या कुछ दिया हुआ है, तो उसमें आपको सॉल्व करते टाइम एक ही वेरिएबल चाहिए। तो आप पहले उसको एक वेरिएबल बना लिया करो, है ना, बहुत सारे वेरिएबल मिलेंगे, मैक्सिमम नॉम ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। प्रैक्टिस करना बैठ के आराम से, जो नहीं बने तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को, आर की वैल्यू कितनी आ गई, एल साइन थीटा, एच की वैल्यू एल कॉस थीटा, कैसे ही दिखा दिए। इसके बाद वॉल्यूम कितना होता है आपका, कोन का, क्योंकि कोन का निकाल रहे हैं तो कोन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 πr², है ना। अब इसमें क्या करूंगा, मुझे आर भी है, एच भी है, तो भैया किसकी किसकी रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर दें, है ना। तो हमको क्या चाहिए कि भैया हमको एक ही चीज़ लाओ, और उसमें फिक्स क्या है, एल जो है फिक्स है, मतलब स्लैंट हाइट फिक्स है। तो अगर स्लैंट हाइट है और थीटा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक ही वेरिएबल मिलेगा मुझे, क्या, थीटा। थीटा चेंज हो रहा है, स्लैंट हाइट तो फिक्स कर दी मैंने, पहले समझा दिया है। तो हमने क्या किया, जैसे ही इसको इस फॉर्म में लिखने का रीज़न पता चल गया कि मैंने क्यों ऐसी वैल्यू निकाली, जैसे ही मैंने यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी डाली, एल साइन थीटा, और एच की वैल्यू डाली एल कॉस थीटा, सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आया। ठीक है, अब देखो इसमें एल क्या है, फिक्स है, वेरिएबल क्या है, थीटा और थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में दे के मारो डिफरेंशिएशन। जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लगेगा चेन रूल, साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, फिर साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा का छोड़ के ऐसे करके लगा लगेगा, है ना। पहली बार साइन, इसमें क्या किया देखो, कॉस साइन थीटा को छोड़ दिया, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का किया है, कॉस थीटा को एज इट इज छोड़ दिया है, और साइन थीटा का एक बार और कॉस थीटा होगा, तो ये आ गया। ठीक है, मैं करके दिखा दूँ। हम्म, ठीक है, समझ गया, करके दिखा देता हूँ। यही तो सबसे कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम है, ये चीज़ अगर कोई बच्चा, टीचर समझा दे तो मज़ा नहीं आ जाए। देखो, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं पहले, डिफरेंशिएशन, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 2 साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा को एक्स मानूंगा तो एक्स का स्क्वायर 2x, और फिर साइन थीटा का करूँगा तो कितना आएगा, कॉस थीटा। ये मैंने साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन किया, कॉस थीटा को एज इट इज छोड़ दिया, प्लस इस बार मैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ूंगा, और कॉस थीटा का कितना होता है, माइनस साइन थीटा, कितना होता है, माइनस साइन थीटा। अब इसको ढंग से लिखूंगा, ढंग से, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस फेंक के मारेंगे यहाँ चिपक जाएगा, साइन क्यूब थीटा, साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर साइन थीटा, यही तो लिखा है। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा आ गया चेन रूल लगा के। इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, साइन क्यूब थीटा को उधर भेजेंगे, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2, और टेन थीटा इक्वल्स टू √2, और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स। बहुत ईजी, बहुत ईजी। इस क्वेश्चन को देखता हूँ जब क्लास में मैं यहाँ ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाता हूँ, तो बच्चे बहुत घबराए हुए रहते हैं, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है ये चीज़, चलो आगे देखते हैं। प्रोसेस वही थी जो दिया है उससे निकाला। अब विंडो वाला, अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग
द टोटल पेरीमीटर इज 10 पीर ओ ठीक है ठीक है ठीक है, फाइंड डायमेंशन फॉर मैक्सिमम लाइट। अब देखो वही बात कि एक ही पेरीमीटर की बहुत सारी डायरेक्शन वो बन सकती है, उसमें से जो मैक्सिमम हो, देखो डिफरेंशिएशन का मजा ही तभी। अभी मैंने दिखाया कि एक स्लैंट हाइट फिक्स करके कितने सारे कोन बनाएंगे और हर कोन का वॉल्यूम अलग होगा, उनमें से जो सबसे ज़्यादा वाला होगा वो हमारा यूजफुल है। कभी कभी कम का भी पूछ लेता है, जो सबसे कम एरिया खाए या सबसे कम ज़्यादा कम वॉल्यूम हो। अब एक तुम्हारे पास खिड़की है, एक खिड़की जिससे आप नज़ारे देखते हो, ठीक है, इसके ऊपर सेमी सर्कुलर सरमाउंटेड, मतलब अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ठीक है हाँ सही है। तो अब इसके ऊपर सेमी सर्कुलर ऐसी ओपनिंग, ऐसी खिड़की है आपकी। अब इसमें कह रहा है कि इसका जो टोटल पेरीमीटर है कितना है, टोटल पेरीमीटर वो कितना है 10, ठीक है। तो अब इसी पेरीमीटर को मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा भी बना सकता हूँ कि मैंने ये वाली चीज़ें घटा के ऐसे कर दी और ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप के क्या बन जाएंगी, खिड़कियाँ बन जाएंगी। तो इनमें से एक खिड़की होगा, एक खिड़की होगा जिसमें कि फाइंड डायमेंशन मैक्सिमम लाइट है ना, जिसमें जो है तो ओहो फिर गिर गया इसको हटा देता हूँ 2 मिनट, ठीक है। तो जब मैक्सिमम लाइट हो मतलब कि जब आपका सरफेस एरिया मैक्सिमम हो, सीधी सी बात इतनी है कि जब आपकी ज़्यादा लाइट आए, लाइट आए मतलब ज़्यादा लाइट आए मतलब ज़्यादा सरफेस एरिया हो, तो आपको सरफेस एरिया से मतलब रखना है ना, ठीक है। चलो अब सरफेस एरिया से मतलब रखना है तो हमने क्या ले लिया, ओहो एक डायग्राम बना देता हूँ बीच का। अब मुझे नहीं पता इस वाले का सरफेस एरिया ज़्यादा है या उस वाले का, ठीक है, मैं नाप नहीं रहा। अब इसमें क्या किया, विथ को 2x ले लो, वही 2y भी लेंगे ना, गड़बड़ कर दी ठीक है। जो विथ है आपकी ये कितनी है x, और जो हाइट है ये कितनी है बच्चों आपकी y, ठीक है। अब देखो पेरीमीटर है, पूरी पेरीमीटर क्या होगा 2y, मतलब ये वाला y भी जुड़ेगा, ये वाला y भी जुड़ेगा। यहाँ पे बच्चों इसको वाइट कलर से ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं, क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या आएगा कि पेरीमीटर है तो 2y, पेरीमीटर मतलब कि देखो यहाँ से चले यहाँ चले, ये ये, ठीक है, ये पूरा क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। ये तो अब हमारे पास क्या है 2y, मतलब कि 2 बार y आएगा, 2 बार x आएगा, और साथ में पाई एक्स, पाई एक्स क्यों, क्योंकि पूरा कितना होता है सर 2 पाई आर, आर क्या है इसमें ये, ठीक है, आर ये, तो 2 पाई आर होगा पूरा, तो आधा 2 पाई आर का कितना होगा पाई आर, तो हमने क्या ले लिया पाई एक्स ले लिया। अच्छा सही किया था यहाँ पे, सही किया था 2x लिया था, दिमाग लगाया था उन्होंने, क्योंकि देखो 2x पूरा का पूरा मान रखा है, पूरा 2x है, तो जो रेडियस वाला पार्ट है मतलब इतना, इतना जो पार्ट है वो क्या कहला जाएगा आर, यानी सिर्फ x कहलाएगा, ठीक है। और अगर मैं पूरा 2x लिख दूंगा है ना, पूरा x ले लूंगा तो वो पूरा डायमीटर हो जाएगा, मुझे r फिर x/2 लेना पड़ता। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, ठीक है। तो पेरीमीटर कितना हो गया 2y, ये वाला y, ये वाला y, फिर 2x, ये वाला x, ये वाला x, प्लस पाई एक्स ये वाला पार्ट, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10 दे रखी है। अब यहाँ से मैंने एरिया निकालना है, एरिया कितना होगा 2xy प्लस पाई x² 2। अब देखो ये वाला जो एरिया है ये क्या होता है पाई r², ठीक है, r कितनी होगी x हो गई तो पाई x², लेकिन ये पूरा सर्कल का एरिया होता तो सर्कल का आधा चाहिए, सेमी सर्कल है तो पाई r² 2 यानी पाई x² 2, ये हो गया सर्कल का। अब बचा किसका एरिया, इसका एरिया, तो इसका एरिया कितना होता है, ये जो है हाइट, हाइट कितनी है इसकी सर y, और लेंथ कितनी है 2x, ठीक है। तो हमने ले लिया 2x × y, तो 2xy प्लस दिस, ये दोनों क्या हो जाएंगे एरिया दे देंगे आपको, क्लियर है ये चीज़। अब जब एरिया दे देंगे तो इनको हमको चाहिए पूरा का पूरा x के फॉर्म में लिखने को, अब देखो इन्होंने शॉर्टकट लिख दिया, यही चीज़ तो पसंद नहीं आती मुझे, ठीक है। जो चीज़ें मैं लिखता हूँ अच्छा लिखता हूँ, जो कोई और लिखता है वो बेकार लिखता है, सही बात है, ठीक है। अब देखो a = 2xy प्लस पाई x² 2 एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड dy/dx, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी तुमने, y की निकाल दी, कैसे करते हैं मैं दिखाता हूँ तुमको। देखो a की वैल्यू मेरे पास कितना आया है बच्चों 2xy प्लस पाई x²/2, ये कैसे आया इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे किसकी y की वैल्यू कहाँ से निकालो आप 2y प्लस 2x प्लस पाई x = 10 से, यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली तो क्या आ जाएगा 2y = 10 माइनस 2x माइनस पाई एक्स, और y = 10 माइनस 2x माइनस पाई x/2, ये आ गई y की वैल्यू उठा के कहाँ रखेंगे एरिया वाले फॉर्मूले में, एरिया का फॉर्मूला कहाँ है ये है, तो एरिया = 2x इंटू 10 माइनस 2x माइनस पाई x/2,
2, ये वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, प्लस ये तो पहले से पाई एक्स स्क्वायर था। तो हमारे पास एरिया बचा 10 माइन सॉरी एक्स भी है, एक्स का मल्टीप्लाई करते जा रहा हूँ, 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर। ओहो हो, ठीक है। तो एरिया की वैल्यू मुझे कितनी आ गई, 10x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इस एरिया को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब ये हमारे पास फंक्शन बना एरिया का, हमको ये क्या चाहिए, एरिया मैक्सिमम चाहिए। तो मैक्सिमम करने के लिए मैक्सिमाइज ऑप्टिमाइजेशन, मतलब वही अपना मैक्सिमम इन वाला फार्मूला। तो 10 माइनस 2 4x आएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, 10 माइनस 4x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 4x इक्वल्स टू 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10/4 कितना होता है, सही तो है ना, सही है। ठीक है, x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/4, और ये कैंसिल होगा, 4 से कैंसिल होगा तो कितने, 2 से जाएगा तो 5/2 आ गया। x वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5/2। अब मुझे देखना है कि क्या ये मिनिमा है या मैक्सिमा है, मतलब इस पे वैल्यू जा रही है पूरी की नहीं जा रही। तो क्या करते हैं हम, या तो डबल डिफ्रेंशिएशन कर लो, डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहीं पे कर रहा हूँ, कितना आ जाएगा, -4। -4 आएगा मतलब कि मैक्सिमा देगा, क्या देगा, मैक्सिमा देगा। तो मैक्सिमा कौन देगा, 5/2। ठीक है, ये वाला फंक्शन था डिफरेंशिएशन के बाद, इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया तो -4 आ रहा है, जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब मैक्सिमा है। मैक्सिमा कौन सा है, एक ही तो क्रिटिकल पॉइंट है 5/2, मतलब ये उसी का नेचर बता रहा है। तो जब 5/2 का नेचर मैक्सिमा है तो एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 5/2। और जब एक्स की वैल्यू 5/2 है तो यहाँ से आप वाई की निकाल लो, यहाँ पे रख के। ठीक है, क्लियर है चीज़। तो इस तरीके से आपको दोनों की लेंथ डायमेंशंस आपको लाइट के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, ये वाला आंसर हटा देना। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ, अब जहाँ रेक्टेंगल इन सेमी सर्कल, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया। शो दैट द रेक्टेंगल द हाँ, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम एरिया इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ स्क्वायर। ठीक है, अरे ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो ये लिया, ये हमारे पास क्या दे रखा है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल ऐसा ही बन सकता है, ऐसे खड़ा भी बन सकता है, बहुत तरीके से बन सकता है। तो वो कह रहा है कि इनमें से एक ऐसा रेक्टेंगल है जो कि मुझे मैक्सिमम एरिया देगा, क्या देगा, मैक्सिमम एरिया रेक्टेंगल, वो स्क्वायर होगा, क्योंकि हर स्क्वायर क्या है, रेक्टेंगल है, लेकिन हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। तो ऐसा कुछ बना तो वो होगा। तो हमने क्या किया, ध्यान से समझना, सर्कल की रेडियस मान ली r, ठीक है, रेक्टेंगल की डायमेंशन मान ली 2x और 2y, इसको मान लो 2x, इसको मान लो 2y। क्यों करते हैं, वही 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 वाला लॉजिक। ये देखो, इसको यहाँ से करोगे तो यह हाफ हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा, है ना, ये कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे आप लगा दो, यहाँ पे आप लगा दोगे पाइथागोरस। ठीक है, तो 2x और 2y, देखो बाई पाइथागोरस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस है, देखो वही बोला था मैं, इनसे इतना ही आता है, इसके ऊपर बढ़ ही नहीं पा रहे। एरिया इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू 4xy, 2x इंटू 2y, है ना, एरिया क्या होता है 2x इंटू 2y, तो क्या आ जाएगी वैल्यू यहाँ से एरिया की 4xy। जब एरिया 4xy आ गया तो हम क्या करेंगे, दो हमारे पास वेरिएबल है, किसी एक को उठा के पटक दो। तो हम y की वैल्यू पटक देते हैं, y की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, यहाँ से तो क्या जाएगी, जो इन्होंने किया वही कर रहा हूँ, √r² माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो नहीं किया इन्होंने, है ना, देखो मैं करके दिखाता हूँ, डिफरेंशिएशन में ही तो मजा। ठीक है, 4, अब यहाँ क्या लगेगा, चेन रूल, क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, चेन रूल लगेगा तो मतलब, सॉरी चेन रूल कर रहा हूँ, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, एक्स को छोड़ा, इसका करेंगे तो आएगा 1/2 रूट ऑफ, है ना, इसको पूरे को टी मान लेंगे, तो √t का होता है 1/2 रूट टी। और फिर जब टी का करेंगे तो आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा, क्योंकि आर तो आपकी फिक्स है, आर तो आपकी फिक्स है, इसका 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का होगा कितना, -2x। ये आ गया इसका डिफ्रेंशिएशन, प्लस साइन लगाएंगे, 4 सबके बाहर था, इस बार √r² माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, और x का डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0। क्लियर है। अब ये 2 से ये 2 गया, कितना बचा, -4x², क्योंकि ये वाला x और ये वाला x मल्टीप्लाई होंगे, √r² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √r² माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। क्या आपके पास -4x² अपॉन √r² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √r² माइनस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा आपके पास, r² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -4x²
प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज़ इससे जाके भिड़ेगी तो इसका रूट जो है घमंड जोर चूर हो जाएगा। कितना बचेगा? आर स्क्वायर माइनस 5x² अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और जब ये इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस 5x² इक्वल्स टू 0। तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5x²। ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 5x²। अब ये आ गई हमारी वैल्यू। अब यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालूँ तो आएगा x² इक्वल्स टू 5 अपॉन आर स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x इक्वल्स टू 5 अपॉन रूट आर। इसको यहीं थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब अगर x की वैल्यू ये है, अब अच्छा पहले मैं ये चेक करूँगा कि ये मिनिमा है कि मैक्सिमा है, तो उसके लिए क्या करूँगा? डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा। ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएट करूँगा फंक्शन को। पहली बार डिफ्रेंशिएट होकर कहाँ पे आया था? ये वाला था, यही तो था ना, ऐड कर दिया था, यही था। एफ डबल डैश एक्स करूँगा तो यहाँ कोशेंट रूल लगेगा। कोशेंट रूल में पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन होता है, दूसरा वाला एज इट इज़, तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा ऊपर वाले का, तो आर स्क्वायर का 0 हो जाएगा, माइनस 5x² का आएगा माइनस 10x। माइनस साइंस के साथ ऊपर वाले को ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 1/2 रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स। अब बच्चे इसी से डरते हैं, ये इतना लंबा दिखता है ना तो बच्चों को लगता है कि क्या करते रहते हो सर डिफ्रेंशिएशन, लेकिन ये सबसे ईजी काम है। समझो बच्चों, विश्वास मानो, ये कैलकुलेशन है। और हम 12 साल से जो है ना जब पढ़ा रहे हैं मैथ्स, तो आपको यही सिखाना चाह रहे हैं कि आप कैलकुलेशन से डरो मत लो, जो लॉजिक से ना। देखो, डिफरेंशिएशन एक ही लाइन में होगा, इंटीग्रेशन एक ही लाइन में होगा, बाकी हम वही करेंगे जो हम 11 तक पढ़े हैं, 12th में जो बेसिक मैथ्स लगती है। ठीक है, ये कैलकुलेशन है, इससे मत डरा करो। तो 1/2 इसका हो जाएगा ये, और आर स्क्वायर का 0 माइनस 2x के अपॉन में नीचे का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे 5/r रूट आर रखूँगा हर जगह। तो देखो यहाँ पे रखूँगा x² की वैल्यू 5/r², तो ये तो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, इसको मैं एक बार और अच्छे से लिख लेता हूँ, -10x अपॉन आर स्क्वायर माइनस एक्स²। मुझे पता है जबकि ये वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, नेगेटिव ही देगा। नेगेटिव देगा तो ये क्या बन जाएगा? आपका मैक्सिमम बन जाएगा। जब मैक्सिमम बन जाएगा तो आप वाई की वैल्यू भी निकाल लोगे, लेकिन फिर भी मैं जानबूझ के करा रहा हूँ। ठीक है, जिससे कि जब तुम्हारे अंदर का डर भागेगा तब मेरे अंदर का डर भागेगा। ये 2 से 2 कैंसिल करो, क्यों लिख रहे हो फालतू में? अब देखो, जहाँ जहाँ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आपको पता है कि आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आर की वैल्यू जैसे ही आप रखो, एक्स की वैल्यू, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5x² रखोगे, 5/r², तो ये 5 मल्टीप्लाई होगा, नहीं, आर की पावर 4 माइनस ये, तो ये वैल्यू पॉजिटिव रहनी है, ये वैल्यू पॉजिटिव रहनी है। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव रहनी है, ये पॉजिटिव रहनी है। अब x यहाँ पे, x यहाँ पे, इस चीज़ को देखो, है ना, तो -10x और 2x में कौन सा बड़ा है? तो -10x मतलब कि -10 इंटू 5/√r प्लस 5/√r। आप देखो खुद ही बताओ, है ना, ये 10 टाइम्स से 1 टाइम से, तो कितना बचेगा? -9/√r, यही तो बचेगा। तो ये नेगेटिव आएगा, कुल मिला के वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव आएगी, लेस देन 0। तो लेस देन 0 तो ये मतलब मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू देगा तो यही तो चाहिए था, मैक्सिमम तो चाहिए था मुझे। अब x की वैल्यू हमारे पास 5/√2 है, y की निकालना है, तो हमारे पास y का था रिलेशन, क्या था रिलेशन? x² प्लस y² इक्वल्स टू r²। एक्स की वैल्यू, x² की वैल्यू 5/r² प्लस y² इक्वल्स टू r²। तो y² की वैल्यू कितनी होगी? r² माइनस 5/r², और y² इक्वल्स टू r की पावर 4 माइनस 5/r²। ठीक है, और यहाँ से हम r² की वहाँ वैल्यू रखेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5/√r। ये करके देख लेते, ठीक है, r को एलिमिनेट करेंगे तो जब दोनों जगह x की वैल्यू भी वही है, y की वैल्यू भी वही है, तो आप ये बताओ, जब x की वैल्यू भी वही है तो 2x की भी वही होगी, है ना। मतलब वहाँ पे 5/2r था, तो 2x वैल्यू कितनी होगी? 10/√r, और 2y कितनी हो जाएगी? 10/√r। और जब दोनों की 10/√r 10, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है तो क्या है उसका मतलब कि स्क्वायर है। वो क्या है? स्क्वायर है, यही प्रूफ करना था। ये देखो, r/√2 और r/√2। क्लियर है? चलो, ठीक है। अब देखो,
ये था हमारा कुल मिला के क्वेश्चन, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम के भी करा दिया, इस टाइप के भी करा दिए। क्वेश्चन आप उठाओ, उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। और एक और आपको सीधी सी चीज़ बताता हूँ, देखो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि लोकल मैक्सिमा निकालना है, प्रूव दैट इट इज़ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो अगर वो मैक्सिमम वॉल्यूम दिया है तो आपको डबल डिफरेंशिएट करके केवल दिखाना है वहाँ पे कि ग्रेटर देन लेस देन जीरो आ रहा है, मैक्सिमम लिखा है तो, और मिनिमम लिखा है तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ये दिखाना है आपको बस, ठीक है। तो उसके लिए आप जरूरी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करें, आप बस शो करके आ जाएं कि हाँ भैया ये जीरो से ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन में कह दिया है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है करने का सॉल्व, ये मैं नहीं कर रहा हूँ चीट करो, देखो बढ़ाना चाहिए वैसे तो दिमाग, कायदे से पूरा पूरा सॉल्व करना चाहिए, लेकिन अब इतना टाइम है नहीं, ठीक है। तो अभी जितना हो पाता है उतना करो। तो जो मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चंस हैं लास्ट के, मतलब आप एनसीईआरटी उठाना, उसमें जो पीछे पीछे क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वहाँ से मतलब 5 नंबर 4 नंबर फिक्स रहते हैं, या तो केस स्टडी में या डायरेक्टली, या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब ये मिनिमम एओडी बड़ा इजी चैप्टर है, ठीक है। ढंग से देखा जाए तो रेट ऑफ चेंज 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, दिमाग में एक माइंड मैप बनाओ, 3 पार्ट्स में रेट ऑफ चेंज, और दूसरे नंबर पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और तीसरे नंबर पे मिनिमम मैक्सिमा, मिनिमम मैक्सिमा में भी कैसे एब्सोल्यूट मिनिमम मैक्सिमा या फिर ऐसे फंक्शन, सबकी ट्रिक्स देखो, मतलब ट्रिक्स इन द सबको सॉल्यूशन सॉल्व करने की प्रोसेस देखो, और उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन उठा के करो। जितनी तुम पेन घुसोगे, जितनी ज़्यादा तुम पेन घिसोगे, उतने ज़्यादा तुम्हारे मार्क्स आएंगे और उतने अच्छे से तुमसे मैथ समझ में आना स्टार्ट होगी। सारे क्वेश्चंस करो, कोई आता दिक्कत कमेंट्स करो ना, बताओ ना कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वापस करो। अलग से मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट बना के डाल दूंगा एक क्वेश्चन के, सिर्फ एक क्वेश्चन जो समझ में नहीं आएगा उसको प्रॉपर पूरा सॉल्व करके शॉर्ट बना दूंगा। बस आप कमेंट करो कि सर, मैं कह रहा हूँ पूरा क्वेश्चन ही मत लिखो कॉपी पेस्ट, आप सिर्फ ये लिख दो कि सर मुझे एक्सरसाइज दिस इसका 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 शॉर्ट बना दो, एक बच्चे के लिए शॉर्ट बना दूंगा, एक ही व्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसलिए पूछना 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 जरूरी है, तभी बनती है। अब देखो स्ट्रेटजी थोड़ी सी बता रखी है इस चैप्टर के लिए, कि 1 नंबर के क्वेश्चन में जो है तो 2 से 3 मिनट देना, 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 से 7 मिनट, 4 नंबर के क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट, 10 से 12 और 15 से 18, यही बहुत ज़्यादा लिख दी मैंने, ठीक है। ये मैंने मतलब एकदम ऐसे दया खा के, ठीक है। स्टार्ट विथ इजी क्वेश्चन, जब कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आपको अलग एनर्जी फील होगी। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे मॉडरेट क्वेश्चन, अब देखो ये समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, साल भर पढ़े हो, ये चीज़ समझ में नहीं, इजी क्वेश्चन कौन सा है, मॉडरेट क्वेश्चन कौन सा है आपके लिए। वैसे तो सबके लिए देखा जाए, अगर पूरी मैथ्स आती है तो सब इजी रहता है। फिर उसके बाद जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन का मतलब होता है लेंदी, देखो डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता लेंदी, जिसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगना है, जिसको सॉल्व करने में आपको टाइम लगना है, उसको सबसे लास्ट में करो, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है। क्लियर है चीज़। अब जो मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, चेन रूल एरर्स, है ना, चेन रूल एरर्स में क्या करते हैं कि वो एकदम जल्दी जल्दी में उसी को उठा के उधर रख दिया, इधर ध्यान से नहीं रखते कि फर्स्ट फंक्शन कौन, एक को उठाया दूसरे को, ये चीज़ मत करना, ध्यान से रखना, एकदम साफ साफ लिखो, मैथ्स को सुंदर राइटिंग में समझ में आता जाएगा। एंड पॉइंट जो है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा में चेक करना भूल जाते हैं, ये भी बहुत गलती करते हैं, और साइन एरर कर देते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, है ना, ऐसा लिखा है ये प्लस और ऐसे करके। अच्छा एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, अच्छा याद आया, देखो अच्छा याद है कि अगर प्लस के बाद प्लस लिखा है, प्लस के बाद माइनस है तब तो मैक्सिमा है, माइनस के बाद प्लस है तो मिनिमा है, लेकिन प्लस प्लस लिखा है मतलब कि यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे डिफरेंशिएशन जीरो हुआ फिर इंक्रीज होने लगा, तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, इसका नाम हम दे देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसको, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसको ऐसा भी बोल देते हैं कि नॉर मिनिमा, नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, ठीक है। अब इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी हैं, देखो देखो मार्किंग स्कीम दे रखी है, मैक्सिमम मिनिमा से जो है तो 4 से 5 नंबर का आता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से 4 नंबर का आता है, और रेट ऑफ चेंज से, ये सारे क्वेश्चन बड़े बड़े बढ़िया हैं, मतलब इन्हीं में से आएगा एक क्वेश्चन, और 4 4 या 5 5 नंबर का ही आएगा, ठीक है। या फिर ऐसा भी कर सकता है कि उसको टोटल 8 नंबर का देना हो, तो एक 5 का, एक 2 का, एक 1 का, ऐसा करके भी बना सकता है, तो सीबीएसई को मज़ा आता है खेलने में, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस करना है, इनको बढ़िया आराम से आप वीडियो देखें, जो समझ में ना आए वो बताएं, इसके पहले जो वीडियो बनाया कॉन्सेप्ट वाला वो भी एक बार देख लें, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताएं, तो मैं उस पर अलग से बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम से जुड़ें, है ना, जो डिस्क्रिप्शन में जो है तो लिंक दी है इंस्टाग्राम की भी और टेलीग्राम की भी। टेलीग्राम में क्या होगा कि अभी तो ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है, उसको धीरे से मैं बच्चों के लिए ओपन कर दूंगा, ठीक है, अगर ज्वाइन करते हैं बच्चे तो ओपन कर दूंगा, तो उसमें क्या है कि आप क्वेश्चंस डालें तो वहाँ पे भी सॉल्यूशंस मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, और नहीं तो मैं शॉर्ट्स बना के डाल ही दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछते रहिए, तभी आपको पढ़ने हो जाएगा, ठीक है। लिट मैथ लैब से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।